अभी स्टार्ट करेंगे 5 6 ठीक है। अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, वो लिख जाने दो, बाद में मैं स्टार्ट कर। नहीं, मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट लिख लेने में बस, थोड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूँ बस। देखो, स्टार्ट करें। बताओ भाई, कोई स्टार्ट करें। हाँ बोलिए सर। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट काउंट द नंबर ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन को उसने वाई आई नोटेशन दे दिया है इन एन डिफरेंट रीजन्स। आप, मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन सेंड करता हूँ ग्रुप में। तो वो क्वेश्चन पढ़ लो। मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिया, ठीक है। उसको रोटेट कर लेना, क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन ओपन कर लो फोन पे अपने, जिस पे भी तुम लोग ओपन करना चाहो। तो सिंपली सा इस पे बोला है कि ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट काउंट द नंबर ऑफ म्यूटेशंस वाई आई इन एन डिफरेंट रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम ईच ऑफ साइज एक्स आई। ही फिट्स एंड सिंपल लीनियर मॉडल। वो सिंपल लीनियर मॉडल को फिट कर रहा है टू द डेटा एज्यूमिंग वाई वन वाई टू आर इंडिपेंडेंट। वाई आई तुम्हारा पॉइसन बीटा एक्स आई को फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक लीनियर मॉडल हो गया, सिंपल लीनियर मॉडल, जिसमें वाई आई पॉइसन बीटा एक्स आई को फॉलो कर रहे हैं। अब उसने बोला है कि ये मेरे पास सिंपल लीनियर मॉडल है जहां पर वाई आई पॉइसन बीटा एक्स आई को फॉलो कर रहे हैं, और स्मॉल एक्स आई ईच ऑफ साइज है, क्रोमोसोम्स ईच ऑफ साइज स्मॉल एक्स आई। देन उसने बोला है कि बीटा का ब्लू एस्टिमेटर 1/n समेशन वाई अपन एक्स आई ये होगा। वेरिएंस ऑफ बीटा को जो हम ब्लू एस्टिमेटर निकालेंगे उसका वेरिएंस ये होगा। बीटा का एमएलई एस्टिमेटर ये होगा और वेरिएंस इसका ये होगा। ऑप्शन 2 हुए। तीसरे ऑप्शन में उसने बोला है कि, तीसरा ऑप्शन जो है उसने बोला है ब्लू ऑफ बीटा, ब्लू ऑफ बीटा इज इक्वल टू समेशन वाई आई अपॉन समेशन एक्स आई।
इन हिज वेरियंस इक्वल टू, और वेरियंस ऑफ ब्लू का बोला है उसने बीटा अपॉन आई इक्वल टू 1 to 1। ये वेरियंस बोला, वेरियंस ऑफ बीटा ब्लू। और फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारा कि ब्लू ऑफ बीटा, ब्लू ऑफ बीटा इज इक्वल टू समेशन एक्स आई वाई आई डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर। देन बोला है कि इसका जो वेरियंस होगा, जो वेरियंस ऑफ बीटा ब्लू, ये बोला है बीटा समेशन एक्स आई क्यूब डिवाइड बाई समेशन एक्स आई क्यूब होल स्क्वायर, एक्स आई क्यूब होल स्क्वायर। अब ये बताओ, जैसे तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन आया गेट 24 पे, ये क्वेश्चन आ गया, तुम लोग कैसे इसको अप्रोच करोगे, कैसे यहाँ पर डील करोगे ऐसे क्वेश्चन? बतलाओ कोई मुझे। ऐसा ही मान लो क्वेश्चन दे दिया, जैसा ये लिखा है वैसे ही क्वेश्चन डिक्टो दे दिया, यही क्वेश्चन, कैसे तुम लोग सॉल्व करोगे? कोई बतलाओ भाई। क्वेश्चन तो नया ही आएगा ना, तुम लोगों के लिए नया ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन डिक्टो मान लो यही क्वेश्चन आ गया, ये आईआईटी कानपुर के क्विज का क्वेश्चन था हम लोगों को। ये जान लो कि ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो ये बताओ कैसे डील करोगे इसको? किसी को कोई आइडिया? बोलो। किसी के माइंड में कुछ आइडिया आ रहा है कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे? चलो ठीक है। देखो, तो यहाँ पर उसने मॉडल बोला सिंपल लीनियर मॉडल, तो मेरा मॉडल मैं ऐसे मान लूँ वाई आई इक्वल टू बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई, सिंपल लीनियर मॉडल, ये हो गया सिंपल। और वाई आई तुम्हारा फॉलो कर रहा है बीटा एक्स आई को, वाई आई पॉइसन बीटा एक्स आई को फॉलो कर रहा है। तो कल मैंने तुम्हें बताया था कि अगर वाई आई कोई आई आई डी रैंडम वेरिएबल है और इसका अगर एक्सपेक्टेशन पता है मेरे को, हम लोगों को अगर एक्सपेक्टेशन पता है इसका और वेरिएंस पता है, तो हम लोग ब्लू फाइंड कर लेंगे। कल ही मैंने बताया था कि अगर इसका वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन पता है, भाई वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन तो तुम लोग लिख ही लोगे, पॉइसन को फॉलो कर रहा है, एक्सपेक्टेशन बीटा एक्स आई, वेरिएंस भी सेम, तो इसका ब्लू तुम लोग फाइंड कर लोगे, मैंने कल बताया था। फाइंड कर लोगे ना ब्लू? कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि हम लोगों के पास अगर एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस गिवन है तो वाई आई का हम लोग ब्लू फाइंड कर लेंगे। याद है किसी को? कल की क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? सपोज करेंगे, सपोज टी एन इक्वल टू समेशन ए आई वाई आई इज ब्लू ऑफ, हम लोगों को फाइंड क्या करना है? ब्लू ऑफ बीटा ना, ब्लू ऑफ बीटा फाइंड करना, इज ब्लू ऑफ बीटा। अगर ये ब्लू है बीटा का तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन इक्वल टू बीटा होना चाहिए। अगर ये ब्लू है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेशन टी एन की वैल्यू लिखो, समेशन ए आई वाई आई इक्वल टू बीटा, समेशन ए आई, एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जाओगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इक्वल टू बीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई की वैल्यू पुट कर दोगे, क्या क्या पुट करोगे? एक्स आई,
बीटा कॉमन आ जाएगा, मतलब बीटा बाहर आ जाएगा, क्या आएगा समेशन ए आई एक्स आई इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ कंडीशन क्या बन गई, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, समेशन ए आई एक्स आई इज इक्वल टू 1। ये बन गया कंडीशन, बन गया कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैंने क्या बताया था कि क्यू को याद रखना हमेशा। क्यू क्या होता है, वेरिएंस ऑफ टी एन। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाइए थोड़ा। ये लो, हो गया। मैंने कल कंडीशन बताया था कि क्यू इक्वल टू वेरिएंस ऑफ टी एन प्लस लेमडा, देन कंडीशन, कंडीशन क्या है तुम्हारा ए आई एक्स आई माइनस 1। अब इसको माइनस 1, इसको अब हम लोग मिनिमाइज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए आई। ये कंडीशन को हम लोग मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करोगे तो ए आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन मत करो, वेरिएंस ऑफ टी एन निकालो। वेरिएंस ऑफ टी एन क्या आएगा, टी एन क्या है तुम्हारा, वेरिएंस ऑफ टी एन है क्या, लिखो टी एन वही ए आई वाई आई इक्वल टू 1 टू एन। अब इसका वेरिएंस कैसे निकालोगे, ये कांस्टेंट है तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, देन वेरिएंस ऑफ वाई आई, तो क्या हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन ए आई स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ वाई आई क्या होगा, बीटा एक्स आई गिवन है मेरे पास, तो इसका वेरिएंस क्या आ गया, बीटा को बाहर ले लो क्योंकि वो आई को डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आई इक्वल टू एन ए आई स्क्वायर एक्स आई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को वेरिएंस निकालने में, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। वेरिएंस ऑफ टी एन के लिए मैंने टी एन की वैल्यू पुट किया, टी एन एक एस्टिमेटर है, टी एन की वैल्यू पुट कर दिया। अब ये ए आई एक वो है, इसको चाहो तो खोल के लिख सकते हो ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू, तो ऐसे ए वन स्क्वायर वाई वन, ऐसे ही तो आएगा ए वन वाई वन ए टू वाई टू सो ऑन डॉट डॉट ए एन वाई एन। अब मैं इसका अगर वेरिएंस ले लूँ तो ये क्या आएगा, पहला टर्म होगा ए वन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई वन, दूसरा टर्म क्या होगा ए टू स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई टू, लास्ट वाला टर्म होगा ए एन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई एन। अब इस चीज को मैं अगर समेशन में लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, ये ए आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई आई आई इक्वल टू 1 टू एन लिख सकता हूँ ना। ये समझ आ रहा है ना कैसे लिख दिया, ये स्टेप क्लियर है ना। हाँ सर। चलो ठीक, ये स्टेप क्लियर है। अब इसके बाद वाई आई की वैल्यू पता ही है, वाई वेरिएंस ऑफ वाई आई क्या है, बीटा एक्स आई, क्योंकि वो पॉइसन फॉलो करता है तो पॉइसन में मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। तुमने सिंपल सा बीटा एक्स आई की वेरिएंस ऑफ वाई आई की वैल्यू बीटा एक्स आई रखी है, बीटा एक्स आई रखने पर बीटा को बाहर ले लो और ये टर्म एक साथ कर लो, ठीक है। आई वाले टर्म एक जगह, बीटा को कांस्टेंट है बाहर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो वेरिएंस की, तो लिख गए। ये मैं स्लाइड चेंज करूँ अब, हाँ सर। तो मेरा क्या आ गया, Q इक्वल टू था क्या, वेरिएंस ऑफ टी एन प्लस लेमडा समेशन ए आई एक्स आई माइनस 1। तो अब ये वेरिएंस ऑफ टी एन क्या निकल गया है, बीटा प्लस सॉरी वेरिएंस ऑफ टी एन निकल कर रहा है बीटा समेशन ए आई स्क्वायर एक्स आई आई इक्वल टू 1 टू एन, ठीक है। यही निकल कर रहा है ना बीटा, वेरिएंस ऑफ टी एन प्लस लेमडा समेशन ए आई एक्स आई माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, मैंने जस्ट सिंपल सा वैल्यू पुट कर दिया है, जो नोन था मैंने वेरिएंस ऑफ टी एन जो निकाला वो रख दिया, ये वैसे ही उतार दिया, डिक्टो कर दिया। अब इसको हम ए आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये बीटा आ जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने बताया था कि ये कुछ नहीं लिखा, ये लिखा ए वन प्लस ए टू, मतलब ये सॉरी ये टर्म लिखा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, और आई एफ टर्म भी है यहाँ पर, तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 बीटा ए आई एक्स आई, मतलब सिंपल सा हमें अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। समेशन से कोई मतलब नहीं, प्लस
लेमडा टाइम्स ऐसे ही अंदर वाले का डिफरेंशिएशन एआई के रिस्पेक्ट में एक्स आई हो जाएगा। आया समझ में? बोलो। हाँ सर। अब इसको मैंने बोला था कल जीरो पुट कर दो, इसको जीरो पुट करो, यहां से तुम एआई की वैल्यू निकालो। एआई की वैल्यू क्या आएगी? लेमडा अपान 2 बीटा। माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको लेमडा स्टार मान लो, टेक कर लो। अब इसके बाद तुम्हारे पास कंडीशन क्या है? समेशन ए आई एक्स आई इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन दी हुई है ना। अब इस कंडीशन में क्या करो कि ए आई की वैल्यू लेमडा स्टार है, लेमडा स्टार यहाँ पुट कर दो ए आई की वैल्यू। जैसे तुम लेमडा स्टार यहाँ पुट करोगे तो यहाँ लेमडा स्टार हो जाएगा और यहाँ पर एक्स आई हो जाएगा इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 to n। जब i इक्वल टू 1 to n हो गया, लेमडा स्टार एक कांस्टेंट है तो लेमडा स्टार को बाहर ले लो, तो लेमडा स्टार बाहर आ जाएगा। यहाँ समेशन एआई से इक्वल टू 1 पे हम लेमडा स्टार क्यों लिखा है? यहाँ पर एआई की वैल्यू पुट किया मैंने सिर्फ। हाँ मतलब इसके रेस्पेक्ट पे हमको मिनिमाइज करना है क्या, मतलब इस हाँ इक्वेशन हाँ, मैं यहाँ पर कंडीशन यही तो है, कंडीशन देखो, अच्छा ये अच्छा कंडीशन मैंने यही कंडीशन लिया था ना, ये कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन में ही हम लोग वैल्यू लिखेंगे। एक्चुअली में ये कुछ नहीं, लैग्रांज मल्टीप्लायर से आता है। हम लोग जब मिनिमाइज करते हैं तो लैग्रांज हाँ मल्टीप्लायर करते उसमें हैं, भी लग रहा है। ठीक है। उस मेथड से ये हम लोग ये क्यू डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं और हम मिनिमाइज वेरिएंस को कर रहे हैं ना। हम लोग सोचते हैं कि वेरिएंस हमारा मिनिमम आए, विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशन हमारी ये है वेरिएंस मिनिमम, हम वेरिएंस को करना चाहते हैं, इसलिए हम वेरिएंस को ऐड करते हैं और अपनी कंडीशन को ऐड करते हैं, ठीक है। और एक मल्टीप्लायर लगाते हैं जहाँ लेमडा एक लैग्रांज मल्टीप्लायर, ठीक। मिनिमम वेरिएंस हम फाइंड करना चाह रहे हैं क्योंकि ब्लू है उसका मिनिमम वेरिएंस आए, बेस्ट लीनियर एनालिसिस सिस्टम तभी होगा वो, ठीक है। और कंडीशन मेरी ये होती है, इसलिए हम लोग बस इसको तुम याद रखना सिर्फ ये कंडीशन। तो अब ये लेमडा स्टार यहाँ से क्या आएगा? लेमडा स्टार यहाँ से क्या आ जाएगा? लेमडा स्टार इज इक्वल टू 1 अपान समेशन एक्स आई, और आई तुम्हारा 1 to n, ठीक है। अब इस लेमडा स्टार की वैल्यू ए आई के इक्वल है, तो ए आई क्या हो गया? 1 अपान समेशन एक्स आई और आई इक्वल टू 1 to n। ए आई की वैल्यू फाइंड हो गई। मैंने क्या टी एन क्या माना था? एक बार पीछे मैंने की स्लाइड। बताओ। हाँ ठीक है। किसी कोई दिक्कत हो रही है यहाँ तक? बताओ भाई, समझ में ना आ रहा तो पूछ लो, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। देखो, वेरिएंस ऑफ टी एन फाइंड कर लिया तुम लोगों ने, वेरिएंस ऑफ टी एन की यहाँ वैल्यू रख दिया, कंडीशन को मैंने वैसे ही जैसा ये लिखा था वैसे ही डिक्टो कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने ए आई के रिस्पेक्ट में किया, तो ए आई के रिस्पेक्ट में अंदर वाले करना है, तो अंदर वाले का क्या हो जाएगा? 2 ए आई एक्स आई, और इसका क्या होगा? एक्स आई ए आई, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो लेमडा एक्स आई आ गया। इसको मैंने जीरो पुट किया, यहाँ से मैंने ए आई निकाला तो एक्स आई कैंसिल आउट, माइनस लेमडा अपान 2 बीटा आया। मैंने इसको लेमडा स्टार मान लिया क्योंकि ये एक मतलब थोड़ा बड़ा है, या तो यही लिखे रहने दो। मैंने लेमडा स्टार एक कांस्टेंट बना लिया। फिर मैंने यहाँ ए आई एक्स आई, ये कंडीशन थी, यहाँ पर मैंने ए आई की वैल्यू लेमडा स्टार रख दिया। यहाँ से मेरा लेमडा स्टार टर्म में आ गया एक्स आई की, यहाँ से लेमडा स्टार की वैल्यू ये आ गई, मैंने ये वैल्यू यहाँ रख दिया। अब बताओ टी एन क्या था मेरा? टी एन को मैंने माना था समेशन ए आई वाई आई, और यहाँ वाई आई की ए आई की वैल्यू क्या आया? बताओ कोई। समेशन वाई आई अपॉन समेशन एक्स आई, यही आया ना ए आई की वैल्यू? भाई ए आई तो यही आया ना, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन समेशन एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n इंटू वाई आई। तो इसको मैं इस वाले टर्म को नीचे समेशन को लिख सकता हूँ, वाई आई ऊपर मल्टीप्लाई करके समेशन लगा सकता हूँ, तो यही तो आएगा ना। बताओ, बोलो। तो ये बीटा का ब्लू निकल गया, ये बीटा का क्या आ गया? ब्लू। अब इसका वेरिएंस बताओ क्या होगा? तो वेरिएंस ऑफ टी एन में क्या निकाला तुमने? वेरिएंस ऑफ टी एन क्या निकाला तुम लोगों ने? वेरिएंस ऑफ टी एन इज इक्वल टू बीटा समेशन ए आई स्क्वायर एक्स आई, यही निकाला था ना तुम लोगों ने। ए आई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो बीटा
समेशन ai की वैल्यू 1 समेशन xi इसका होल स्क्वायर ही होगा ना। इस पूरे टर्म का 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर xi का मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो बीटा समेशन xi ऊपर आ जाएगा और नीचे समेशन xi का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये कैंसिल तो आ जाएगा बीटा अपॉन समेशन xi आएगा। बोलो। हाँ सर। तो अब ये ब्लू का तुमने वेरिएंस भी फाइंड कर लिया और ब्लू भी फाइंड कर लिया। तो एक ऑप्शन तो कोई ट्रू होगा, पहला ऑप्शन नहीं ट्रू है, दूसरा एमेली ठीक है एमेली पूछा, तीसरा ऑप्शन ट्रू है। अब आओ ऑप्शंस में। अब ऑप्शन थर्ड क्या था? ब्लू ऑफ बीटा इज दिस ट्रू, वेरिएंस ऑफ बीटा ब्लू इज दिस ट्रू। ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो ब्लू ऑफ बीटा ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ब्लू ये नहीं ये निकला है। देखो यहाँ पर, इसको देखो और उसको देखो, ये सेम चीज है ना दोनों। बतलाओ कोई। थर्ड ऑप्शन ट्रू। हाँ अब सर। आते हैं हम लोग एमएलई फाइंड करने पे। एमएलई कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितना है? एन। तो वाई आई क्या फॉलो कर रहा है? पॉइसन बीटा आई एक्स आई। इसका पीडीएफ क्या होगा बताओ कोई? पीएमएफ ई के पावर माइनस बीटा एक्स आई इन वाई आई के पावर वाई, यहाँ वाई आई ही मानो, ठीक है, इसमें स्मॉल वाई आई के पावर बीटा एक्स आई अपॉन फैक्टोरियल एक्स ई के पावर माइनस लेमडा लेमडा पावर एक्स वाई आई फैक्टोरियल। यही होगा ना पॉइसन का पीएमएफ? यही होगा ना। हाँ सर। लेमडा ये है और एक्स आई वाई आई है। मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पर ई टू पावर माइनस लेमडा लेमडा टू पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। तो यहाँ लेमडा बीटा एक्स आई है और एक्स जो है ये वाई आई है। हम वाई का लिख रहे हैं, ठीक है, तो वाई आई यहाँ पुट कर दिया मैंने वाई आई। अब इसका लाइक्लीहुड क्या लिखेंगे बताओ कोई? बताओ लाइक्लीहुड फंक्शन क्या लिखेंगे? तो ई टू इसका लाइक्लीहुड फंक्शन माइनस समेशन xi। वाई आई, इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट लगा देंगे सीधा सा। ठीक, अब इसको प्रोडक्ट लगा के आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पहला तो समेशन में चला जाएगा, समेशन बीटा एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n। बाकी तुम्हारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा प्रोडक्ट ऑफ वाई आई के पावर बीटा एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ वाई आई फैक्टोरियल आई इक्वल टू 1 to n। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा? ई के पावर माइनस का बीटा एक्स आई, सॉरी बीटा बाहर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीटा एक कांस्टेंट है। इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ कोई मुझे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वाई आई के पावर बीटा प्रोडक्ट मतलब इस प्रोडक्ट को मैं अलग अलग सेपरेट कर लिया। ये लिख सकता हूँ ना? नहीं लिख सकता ना ऐसे? मतलब कोई ये सही ट्रू है कि फॉल्स है? ये चीज ट्रू थी कि नहीं पहले ये बताओ, ये चीज ट्रू थी कि नहीं? चलिए अभी मैं आपको जाता हूँ रोज नहीं मतलब लास्ट में रिग्रेशन हो तो सिलेबस में टॉपिक में लास्ट के ट्रू नहीं लग रहा। 3 या 4 नंबर का रिग्रेशन आते हैं।
ये ट्रू, यही नहीं ट्रू था तो ये क्यों ट्रू होगा? तो सेम से है। उसको वैसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, जैसे लिखा था, क्योंकि हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। I इक्वल टू 1 to n वाई आई टू पावर बीटा एक्स, ठीक है, वैसे ही लिखा रहने दो उसको, उसको मत छो। अच्छा ये पूरा फिर लास्ट ईयर फिर हो गया, मैं इतना मैंने पढ़ा दिया। ये मैंने 96 मार्क्स का मैंने पढ़ा है, 4 नंबर का ये पढ़ा है, ये भी पढ़ा ठीक है, दिया। तो वैसे ही लिख दो इसको, प्रोडक्ट गेट कोर्स I इक्वल टू 1 to n एग्जाम में बहुत तो वाई आई दिया बीटा एक्स पूरे 1.5 महीने पहले कर दी। डिवाइड बाय प्रोडक्ट वो ऑफ टेस्ट सीरीज और पीवाई के वाई आई अभी क्या करेगा? I इक्वल टू 1 to n। अब इसका लाग ले लो, तो लाग लाइक्लीहुड क्या आ जाएगा? 22 का लाग एफ आएगा एग्जाम समथिंग, में कराते हैं बस। ये आएगा बीटा ईयर माइनस में भी करवाएंगे समेशन एक्स आई। अब इसका लाग लोगे तो क्या आएगा? गेट निकालने के तो इतना काफी है वैसे, इतने में तो गेट टॉप हो जाएगा। हाँ हाँ। ये प्लस का बीटा इसलिए आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो। बढ़ा एक्स आई एग्जैक्टली, और कुछ लाग वाई आई, बैठ जाओ तो क्वालिफाई हो जाएगा, इतना कुछ करा रहे जरूरत नहीं। हाँ यहाँ प्लस तो बैठ जाओ तो एग्जाम और यहाँ समेशन I इक्वल टू 1 to n, हाँ ये आएगा कि नहीं? हो। अरे भी नहीं चाहिए इतना में। इस बार आने चाहिए, बताओ। वरना पिछले बार 25 ठीक है, और नीचे वाले का, 7-6 जो वहाँ ज्वाइन किए आईटी रोक नीचे वाला एक कांस्टेंट है, क्योंकि हम बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं इसको सी मान के, इसको अगर मैं सी पुट करके यहाँ पर, तो नीचे वाले का लोगे तो माइनस का लाग सी आ जाएगा, और ये मान लो ये सी है, इसलिए मैंने इसको सी कर दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, नहीं भी पड़ेगा ना तब भी कोई प्रॉब्लम किसी को? या तो ये सी मान लो, ये सी है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने सी लिख दिया। ये वाई आई पर ही डिपेंड करेगा, ये नीचे की चीज वाई आई पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है। सी को अगर तुम प्रोडक्ट करोगे तो आगे समेशन लगा देना, मतलब ये टोटल वाई आई का फंक्शन होगा, किसी को कोई दिक्कत? बताओ भाई। ठीक है, अब मैं डिफरेंशिएट करूं इसको बीटा के रिस्पेक्ट में, ये एफ बीटा गिवन वाई आई, ठीक है, और यहाँ लाइक्लीहुड एक बार लिख लो, लाइक्लीहुड कल भी नहीं थे ना, शायद परसों भी नहीं थे। एफ ये पता नहीं मम्मी से बीमार बीटा चल रहा है, पता नहीं अभी क्या वजह है। नहीं आया हूँ कह रहे तो पहला तुम्हारा कांस्टेंट है, मतलब सॉरी पहला क्या 20 आ गया क्या? अभी तो 11 ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ, तो मैं इसको कांस्टेंट ए दे देता हूँ नाम, बिकॉज ये वाई आई का फंक्शन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि मैंने ए क्यों लिख दिया, वाई आई का फंक्शन, इसलिए मैं इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, सर पगला जाते हैं। ताकि डिफरेंशिएशन है मैं इसका डायरेक्ट जीरो कर दूँ, क्या कर सकता है, घर आ डिफरेंशिएशन, गया ठीक है। रिप्लाई वापस रिप्लाई नहीं कर रहे। फिर मैं बोला सर मैं ऑफिस वालों को बोल के आया, वो बोले तो भाई फिर जाकर रिप्लाई, लाग उनको लगता है ऑफिशियल लीव लेके जाओ, प्लस बीटा लीव फॉर्म वहां से लो, सर का साइन करा लो, समेशन एक्स आई करवा लो, सब कुछ सुन रहे लाग कि साइन करवाया तुमने। अपनी छुट्टी नहीं करना पड़ेगा, इसे राइट अटेंडेंस लगवा लो मुझसे। अरे पता नहीं कौन ही देख रहा है अटेंडेंस, फिर भी मतलब लगवा ली किसी से। ये सही है ना? रहेंगे नहीं, क्या बोलूं मैं। सर थर्ड तो बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? बीटा का तो टर्म ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर तो एक साल में होनी चाहिए हमारी भी छुट्टी। कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा है छुट्टी, पता नहीं छुट्टी क्या ज्यादा है। वाई आई टू पावर बीटा एक्स आई, सर ये बीटा एक्स टू द पावर वाई होगा ना, ये भी अपने फाइल में लिख के देनी पड़ती है, ये भी क्या है, ये भी क्या है। हमने पीडीएफ डीएमएफ गलत लिखा है। ओह सॉरी, ये तो कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ये गलत लिखा है, ये सॉरी, बहुत बड़ी काम करने वाला गलती, इसका पब्लिश हो गया, ये पीएमए फैक्ट्री में रॉन्ग लिखा है, ये मिक्स सिस्टम पे मैंने कहा था, सर ने भी स्टार्ट किया था ना हमारे साथ मिक्स सिस्टम पे, उसने पब्लिश करवा दिया। और यही काम तो यही शुरू किया था हमने ना, तुमने भी शुरू, मैं पहले शुरू किया, मैं सर को बोला, फिर सर ने तुम्हारे साथ शुरू किया था, ये पब्लिश हो ये बीटा एक्स आई टू पावर वाई आई होगा, और ये अब ये प्रोडक्ट में यहाँ प्रोडक्ट लगा दो, I इक्वल टू 1 to n, ये मिक्स, ये तो स्टॉप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब तुम कर सकते हो क्या? ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन है, अब आ गया, ठीक है, कोई नहीं, वैसे ही लिखा रहने जैसे लिखा है, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यही कर रहे थे हम लोग, ये सर्वाइवल फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, ये अब इसका लाग ले लोगे तो लाग लेने पे क्या आ जाएगा? सर कोई आइडिया बीटा यहाँ बाहर आ जाएगा, बीटा बाहर आ जाएगा, सम वाई आई बाहर आएगा, सॉरी समेशन के बाहर आगे क्या किया है, इसका लाग ले लोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? लाग वाई आई बाहर, समेशन I इक्वल टू 1 to n वाई आई एंड लाग एक्स आई, यही होगा ना? गलत है ये नहीं होगा, एक बीटा लॉग के अंदर होगा।
ये रिफाइन करो एक्चुअली में लॉग लो यहाँ पर, यहाँ पर इसका काम प्रोडक्ट लिखो i इक्वल टू 1 to n आपने यही बीटा एक्स आई वाई आई। इससे कॉपी पेस्ट करो, मैं पूरा करो अब पब्लिक। इसका लॉग लोगे तो y प्रोडक्ट तो समेशन में चेंज हो गया, प्लस समेशन में चेंज करो i इक्वल टू 1 to n देन वाई आई देन लॉग बीटा एक्स आई। सब मेजर अब अलग है किसी को प्रॉब्लम ये होगा, वही और कुछ नहीं। बाकी यही होगा ना, हाँ सर, ये ट्रू है, ठीक है। कहाँ पे बताओ सर। और ये इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी क्योंकि नीचे कांस्टेंट फंक्शन था। फंस तो गए यहाँ पर सब सर, बोल देखो क्या समझो स्ट्रक्चर उसे तो समझ के आओ, ये ए हो जाएगा कर देना ना। माइनस का समझ क्या के आया क्या करके आओ। बीटा समेशन एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n देन क्या आया प्लस ये मेरे को पूरा काम याद है, हाँ, पेपर मेरे को भी तो दिया समेशन और थोड़ा बहुत कर भी लिया ये था। सही सम वाई आई समेशन वाई आई लॉग बीटा एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n लॉग बीटा, तो लॉग बीटा को वो यूनिट बीटा ही लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लस अब इसको लॉग m इंटू n फार्मूला लगा के कर लो, ठीक है। क्योंकि यूज इससे ये होगा कि हमको बीटा का फंक्शन में डिफरेंशिएट करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। भाई इसने भी गर्दा उड़ा रखा है, लड़का जो है ना ये लड़का गर्दा पीएचडी स्कॉलर ने बहुत सारे पब्लिश कर दिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लॉग बीटा एक्स आई था तो यहाँ लॉग m इंटू n तो लॉग बीटा प्लस लॉग एक्स आई ये चीज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम 8 इसके पब्लिश हो गए सब ठीक है, लिख लगा है। बताओ। सबसे गाइड के साथ नो सर, एनालिसिस ऑपरेशन रिसर्च में इसने करवा तो दिया। अब ये टर्म अब मुझको बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो मान लीजिए तुम्हारा s हो गया, तो ds बाई डी बीटा क्या होगा, पीएचडी में 8 तो पब्लिश पहला टर्म जीरो जाएगा डिफरेंशिएशन में, ये तुम्हारा माइनस का समेशन एक्स आई दे देगा ठीक है चलो, आई इक्वल टू 1 to n, और ये जीरो चला जाएगा, ये दे देगा तुम्हारा प्लस का 1 अपॉन बीटा लग रहा है। एंड समेशन वाई आई स्टैटिस्टिक्स आई इक्वल टू 1 to n। आया कि नहीं, 8 बार पब्लिश कर दिया पीएचडी में। यहाँ से इक्वल टू जीरो करो, ये भी जनरल ठीक जैसे एम एल फाइन करते हैं हम लोग, बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी है ना सर, समेशन वाई आई ऑपरेशन आई इक्वल टू 1 to n रख लो या डिवाइड बाई समेशन एक्स आई, यही आएगा ना फाइनल। उठा रहा है पेपर, एक्सेप्ट भी कर रहा है। भाई इसको ऐसे करो, बीटा को उधर ले जाओ, इसको डिवाइड कर। भेजेंगे इसमें फिर भेजेंगे, रुको तो देखो ब्लू और एमएलई दोनों सेम आ रहे हैं क्या, सही है Q2 Q1 तो अब अच्छा जा ब्लू जब इसका अब इसका वेरिएंस भी निकालोगे तो वही आएगा जो ब्लू का वेरिएंस आया है, तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा 2 हो गया, तो Q1 चल रहा है। हाँ इसमें Q1 ऑप्शन में मैनेजमेंट साइन ऑप्शन सेकंड मैंने लिखा था बीटा एमएलई इक्वल टू वेरिएंस एमएलई, तो ये भी सही है, लेकिन मतलब बीटा एमएलई ये निकालता वेरिएंस ये, तो एमएलई ब्लू सेम आया, मतलब Q1 जब पब्लिश कर दिया इसने ये पेपर, क्योंकि काफी ज्यादा कॉपी लग रहा है पेपर देखने में। कभी कभी ऐसा पॉसिबल है ना कि एमएलई और पर क्या कर रहा ब्लू है, दोनों सेम हो जाए, उसमें मिक्स एंट्रोपी चल रही थी। हाँ उधर सिस्टम की इंट्रो एंट्रोपी चल रही अभी थी। एक्स्ट्रा पे चला रहा है। मतलब अगर पॉइसन को फॉलो कर रहा है तो ब्लू और एमएलई दोनों सेम आते हैं, ठीक है। वही अगर नॉर्मल को फॉलो करता है तो सेम नहीं आती, ये मैंने फाइन करवा दिया ब्लू और एमएलई। देखो, ये साइटेशन 26 है इसकी। अगर पॉइसन को फॉलो कर रहे हैं तो बीटा की एमएलई और ब्लू सेम आएगा, ठीक। और रिसर्च आइटम कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ इस क्वेश्चन को करने में? तो फिर है हाँ ये गाइड एक बार मैं ये मैं बोला था एमएलई निकालना मैं एक बार और ज्वाइन कर बताता हूँ, लेता ठीक हूँ है। एमएलई निकालने के लिए पहले हम लोगों ने वाई आई लिख दिया, मतलब पीएमएफ ऑफ वाई आई लिख दिया। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसके बाद ई के पावर लेमडा लेमडा पर यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया था, वही मिस्टेक हाँ, पूरा ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व same करने में किया है। प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। अब ये सही है। फिर मैंने क्या किया कि इसको एन लाइक्लीहुड इसका लिख लिया, इसका लाइक्लीहुड का लॉग ले लिया, जैसे तुम लोग सॉल्व करते हैं एमएलई, बहुत काम बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। 10 हो गए सर। वैसे जैसे तुम लोग अभी तक बेसिक में करते आए हो प्रॉब्लम्स, वैसे ही एमएलई फाइंड करेंगे। कोई नया मेथड एमएलई का यहाँ नहीं बताया 16 जाएगा। सिटीजन मेरे हो गए टोटल बीटा के एमएलई हो गए, ब्लू हो गया। साइट ये क्वेश्चन तुम लोग तो देखो। अब रही बात कि सर इसका शार्ट बे क्या होता है, तो रिग्रेशन के क्वेश्चन का शार्ट बे नहीं होता है भाई। रिग्रेशन के क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। हाँ ये इसमें हाँ, ये कह सकते हो कि तुमने प्रैक्टिस किया अच्छा, तो तुम बता सकते हो कि ये पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल है नहीं, यही होगा, ऐसा हो जाता। एमएलई के क्वेश्चन का कोई शार्ट बे है, बताओ ये मुझे। सर अगर एमएलई भी पूछने को आ गया इन्फ्रेंस में किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसका कोई शार्ट बे नहीं है, एमएलई तो फाइंड ही करना पड़ेगा ना। अपने फील्ड पे लोग हाँ सर, तो ऐसे ही इसका भी शार्ट बे नहीं होता, ऐसे इसको सॉल्व ही करोगे। जैसा इसका प्रोसीजर है वो प्रोसीजर से तुम सॉल्व हमारे ही मेरे पेपर है करोगे। इसलिए शार्ट बे सिर्फ शार्ट बे क्या होता है, तो सही बाय हम बाय डिफिनीशन ही हर एक चीज में हम चलते हैं। चाहे हमें प्रोबेबिलिटी निकालना हो, चाहे हमें यूएमबी निकालना हो, हम लोग डिफिनीशन अप्लाई ही करके चलेंगे। शार्ट बे है ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स में, डिफिनीशन के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
तो इसकी डिफिनीशन यही होती है, तो मैंने डिफिनीशन के ऑफ थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किया। वेटेड डायनामिक सर्वाइवल तरुण आया क्या? तरुण एलेक्स नहीं ट्रॉफी आया। था, हाँ जी सर, लगाया सर मैं यहीं पे फिर हूँ। डायनामिक किया उसको, फिर वेटेड किया। ओ, कैसे कैसे नया नया पेपर लिख रहे हैं लोग। हाँ तरुण तुम्हारे कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है ना, मैं आज वो डिस्कस करूंगा, 3 क्वेश्चन आज हाँ जी मुझे सर। डिस्कस करना था। देखो ये भी बाहर के, पता है बाहर वाले जर्नल जल्दी पब्लिश हो जाएगा। मेरे जो रिजेक्टेड पेपर है मुझे लग रहा है इन सब भेजना पड़ेगा, ये सब के आउटसाइड जर्नल। हमारा कोर स्टैटिस्टिक्स है, कोर्स देखो अब तुम लोग एक चीज मुझे बताओ, जो कम लेवल का है नहीं करेगी। ब्लू निकाल लिया ना, अभी एक क्वेश्चन ब्लू का और मैं कराऊंगा, इसके बाद पहले थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और वही टॉपिक चल ही रहा था, हम लोग एक्चुअली में डिस्कस कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, अगर याद हो तो हम लोग बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो कोई भी उठा रहा है। फिर मैंने ब्लू बताने लगा था, एक्चुअली में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं ब्लू के ना, तो मैं ब्लू बताने लगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने शुरू ही वहीं से हुआ है। अभी हम ऑप्टिमाइजेशन वाले में घुसा देते हैं रिलायबिलिटी सर ने। तरुण क्वेश्चन सेंड कर सकते हो क्या ग्रुप में तुम? ऑप्टिमाइजेशन में रिलायबिलिटी का हाँ जी सर, मैं भेज देता हूँ। मैं काम कर रहा हाँ ग्रुप में भेज दो ताकि ये लोग भी क्वेश्चन देख लेंगे। हूं। ऑप्टिमाइजेशन भी बनाते हैं, करना है वो काम आधा शुरू भी हो गया मेरा। कौन सा वाला? अब ये बताओ मुझे कि आज के कोई लास्ट क्लास है क्या? लाइक्लीहुड एस्टिमेट नहीं लास्ट क्लास नहीं, मेरे को 2 क्लास और है, 2 क्लास मेरे पास है, इसके बाद 13 के बाद मैं क्लास नहीं लूंगा, सर क्लास नहीं है। अच्छा सर वो कॉन्फिडेंस इंटरवल अभी तक कराया नहीं, इसलिए बोल रही थी। और वो गॉस नहीं, मुझे पता है क्या क्या नहीं हुआ। देखो आज की क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्म फिशर पैटर्न समाप्त हो जाएगा, कल की क्लास में मैं गॉस मार्कोव मॉडल और उसमें एस्टिमेबिलिटी का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। गॉस मार्कोव मॉडल से कौन? और देखो हाँ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बताऊंगा, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर बताऊंगा कल, और थोड़ा सा इन्फ्लुएंस अब उसकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस डिफरेंस इंटरवल निकलेगा अगर हाइपोथेसिस ऐसी है बस। इसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन, इसके बाद तुम्हारा सिलेबस ही नहीं है मुझे लग रहा है कुछ, क्योंकि आगे तो मल्टी कोलिनियरिटी ये सब तो है नहीं इसमें, कैसे डिपेंडेंट होगा रिग्रेशन और ये जीएलएम जनरल लीनियर मॉडल ये नहीं है ना। तो उसका ओवरऑल नो सर, सर गेट में नहीं है। हाँ जी गेट पे नहीं, इसलिए मुझे गेट थोड़ा सा जैसे बाय लॉजिस्टिक मॉडल जैसे मल्टीवेरिएट यूनिफॉर्म। पहले सुन लो, मुझे 60 दिन दिए गए हैं देखो गेट पढ़ाने के लिए, ठीक है। मुझको 7 दिन दिए गए, 7 दिन में मैं बहुत चीज तुम लोगों से मुझे डिस्कस मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम लोगों को क्लास चाहिए तो सर से बोलो कि सर अगर अच्छी लगे क्लास तुम लोगों को, अगर तुम्हें और डिस्कस करना है तो सर से बोलो, सर अगर मुझे अलाउ करेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके सर। में यूनिफॉर्म जैसे अगर तुम लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करना है तो मैं डिस्कस मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सर ने मुझे 7 दिन के लिए बोला है तो 7 दिन ही मैं क्लास लूंगा। अब हाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि तरुण तुम लोग पढ़े, तरुण तुमने पढ़ा होगा वो सवाल, लेकिन तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। वो क्वेश्चन एक्चुअली में तुम अप्लाई नहीं कर पाते हो, मैट्रिक्स से लेकर नहीं अप्लाई कर पा रहे थे। हुआ कोई आगे हाँ जी सर, वो थोड़ी इसमें दिक्कत है। इसको कौन सा ही पता था ठीक है, स्लाइड को। देखो अब मैं क्वेश्चन थोड़ा मल्टीवेरिएट पे ले जाऊंगा, ठीक है। विशाल तुम लोगों ने पढ़ लिया है ना, अभी डायरेक्ट यूज कहीं भी नहीं किया सब लोगों ने विशाल पढ़ा है ना अच्छे से। हाँ जी सर। है। अप्लाई कर जितने लोग हैं सब लोगों से मैं पूछा, विशाल पढ़े हो ना तुम लोग? दिखा रहे हैं पेपर में तो लोग दिखा रहे हैं, हाँ यस सर, पढ़ा है। रियल लाइफ में तो कहीं पे डाल दिया। क्योंकि मैंने क्लास ज्वाइन किया था जिस दिन विशाल डिस्कस हो रहा था, मैं क्लास में था उस एंट्रोपी दिन। में है, मशीन जिस लर्निंग दिन विशाल पढ़ा रहे थे सर उस दिन मैं क्लास में था, एंट्रोपी का वो भी है ना, एंट्रोपी ठीक है। बेस्ड आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं। एंट्रोपी तो एक डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की मेथड। अगर ए मान लो एम क्लास एम की कोई मैट्रिक्स है तो अगर कोई विशाल डिस्ट्रीब्यूशन बन करती है तो सॉरी कोई विशाल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है, रखा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब विशाल एम डायमेंशनल और एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिग्मा इसका वेरिएंस प्रोवाइड सिग्मा पॉजिटिव कम्युनिकेशन डेफिनिट होगा। इंजीनियरिंग में काम किया था। तो ये बताओ मुझे कि सी ए सी वो लोग ट्रांसपोज क्या फॉलो करेगा? इंफॉर्मेशन नहीं करते। सी जहां मैट्रिक्स है, सी का जो ऑर्डर है वो क्यू क्रॉस एम का है। WMN वो यहाँ नहीं और है। देखो E सिग्मा C ट्रांसपोज। सुना है ना तरुण? आता है यहाँ हाँ जी पर। सर। हाँ जी हाँ जी। देखो अभी तुम उस दिन कल कंफ्यूज थे, इसको नॉन रैंडम मैट्रिक्स में लिखूंगा। अब तुम रैंडम और नॉन रैंडम मैट्रिक्स नहीं जानते, एक्चुअली में रैंडम और नॉन रैंडम मैट्रिक्स समझ गए क्या होता है? इन लोग साथ ही रहते हैं, ये है हाँ जी सर, वो उस दिन आ गया था समझ में। समझ में आ गया ना? वो एक्चुअली में जहाँ तुम पढ़ रहे थे थ्योरम वहाँ पर उसने लिखा नहीं था क्लियर, इसलिए तुमको प्रॉब्लम नहीं इसका। तो अब क्या लास्ट में क्या करा? है। नॉन रैंडम मैट्रिक्स में लिखा है तो ये क्या फॉलो करेगा कोई बताओ मुझे? जैम अभी ये गेट का बैच चल रहा है तो जैम कार्ड डिसाइड 2015 का पेपर कराऊंगा जैम का, 2 डायमेंशनल 2015 का प्रीवियस सॉल्यूशन। एंड सिग्मा की जगह सी E सिग्मा
सी ट्रांसपोज। ये भी 60 है। सी सिग्मा सी ट्रांसपोज यही फॉलो करेगा ना। हाँ ठीक है, तो ये एक ये लिख लो एक रिजल्ट। ये मल्टीवेरिएट है, ये मल्टीवेरिएट चला रहा है ये। ठीक है। अब बताओ मुझे, तो ये वही यूज कर रहा होगा उस टाइम पे। एक्चुअली इसमें पता नहीं चलेगा कैसे बनाया ना, इसमें भाई ने क्या किया है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन अब दूसरा रिजल्ट बताओ मुझे। डाले हैं। एक रिजल्ट होता है, तुम लोग इसको प्रूफ में नहीं करो, सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा। बुक से पढ़ के पढ़ो तुम लोग। देखो, अगर मल्टीवेरिएट अच्छा पढ़ना है तो मार्दिया एंड कैन की एक बुक आती है, ठीक है, मार्दिया की एक बुक आती है, इससे पढ़ो तुम लोग। इसमें रिजल्ट तुम्हें ज्यादा मिलेंगे, ना कि एंडरसन। एंडरसन भी अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है, उस पर थोड़ा कम रिजल्ट मिलेंगे। ये प्योर मल्टीवेरिएट की बुक है, वो अप्लाइड मल्टीवेरिएट की बुक है। तो वहाँ तो हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म Okay, क्या sir. होता है, उसका वो क्या है, रैंक और उससे तो रिलेटेड। एक इस बुक रिजल्ट की पीडीएफ है आपके पास? हाँ, पीडीएफ होगा, मैं सेंड कर दूंगा तुम्हें, यस मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके। अगर ये बिसार्ड फॉलो करता है विथ एन एम डायमेंशनल बिसार्ड है, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सिग्मा इसका पीडी मैट्रिक्स है, ठीक है। एन यहाँ ग्रेटर 0 होगा, ठीक है, इन जनरल इज रूल नहीं किसी होता भी कि उसके किसी भी और मल्टीवेरिएट इंटीजर भी होगा, ठीक है। आप उसके मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की देन अगर y एक वेक्टर है जिसका आर्डर है m क्रॉस अगर आप 1 का, एक्सप्रेशन ये एक रैंडम वेक्टर है, ठीक है। दे रहे हो इक्वल टू सम फॉर्म ऑफ मार्जिनल निकल जाएगा। अच्छा अब वो सम फॉर्म ऑफ मार्जिनल से कॉपी के फॉर्म में आ रहा है, ये थ्योरम है इसका। ओके। ये इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सबका होगा। मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर इन जनरल बोलें तो क्या होगा, इन जनरल में कॉपुलर टर्म रहेगा। वो थ्योरम बड़ी अच्छी थ्योरम है, दिखाई उसमें लिखी है थ्योरम। इसी मैंने विकिपीडिया में पढ़ा, ऊपर लिखी है। और जब मैंने एप्लीकेशन में ये ना एप्लीकेशन है पूरे एप्लीकेशन रिलायबिलिटी है और ये टर्बुलेंट है, मेडिसिन में है। मेडिसिन में तो हाफ यूज होता ए, है देखने लायक वो ठीक है। जो हम लोग बायोमेडिकल देन तब क्या होगा, में जो कोई चीजें यूज हो रही है y कल ट्रांसपोर्ट ए वाई डिवाइड बाई सारे थ्योरम लिख रखे y कल सिग्मा y, ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर n को, n डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इंडिपेंडेंट ऑफ y होगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। हैं। ऐसे इसमें काम करते हैं अभी एक्सपेरिमेंट करे को पेपर में किया होगा। और कर भी इसमें रहे आर्किमिडीयन को अप्लाई करते हैं। अच्छा y कल, ठीक है, मतलब y कल एक रैंडम वेक्टर है। तो ये अगर ये अगर इस फॉर्म का कभी मैट्रिक्स का तुमसे पूछे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये काई स्क्वायर n को फॉलो करेगा और इंडिपेंडेंट होगा y से। आर्किमिडीयन। अभी सवाल मैं इस पे करा रहा हूँ, परेशान मत होना। तो तुमने सवाल भेज दिया ना, क्वेश्चन भेज दिया ना ग्रुप में। हाँ जी सर, सब भेज दिया उनके मैंने। साथ सही है। हाँ, जिसको मैंने बोला अब वही क्वेश्चन भेजना, जो मतलब जिसमें मैंने वो किया था कि ये इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ ओके सर, मैंने वैसे दोनों ही भेज दी थी पीडीएफ ना, वो पहला मल्टीवेरिएट। देख लो, एक में ये क्वेश्चन लिख दूंगा वैसे। फिर कंटेंट दे देते हैं कंटेंट में। हाँ इसमें ये थ्योरम सबको समझ में आया ना कि क्या कह रहा है। बिसार्ट है अगर, तो ये y एक m क्रॉस n का रैंडम मैट्रिक्स है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। रैंडम वेक्टर हो सकता है, ठीक है। that every multivariate similar distribution function of a random vector can be expressed in terms of its marginals। तो h को आप पॉपुलर ये बोलते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एक लिखा है, सपोज थ्योरम कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी है। कोपुला इज यूनिक b इक्वल टू, और b के एलिमेंट दिया उसने, b एक मैट्रिक्स है b i j टाइप की, ठीक है। क्योंकि हमारे बहुत सारे जनरल ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा लेकिन बिसार्ट p। हमारे पास लेकिन जॉइंट में यूज करते हैं ये का मतलब पहला पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ का नाम बता दो थोड़ा सा, क्या नाम था वहाँ पे कॉपुला का बहुत इस पे क्वेश्चन था। मल्टीवेरिएट डाउट्स नाम से है। पढ़ाते पढ़ाते एमबी डाउट्स लिखा होगा, उस पीडीएफ में खोलना तुम लोग। भाई चलो ये ठीक है। स्क्वायर लेकिन अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है तो इस p इक्वल टू 7 एंड k इक्वल टू 12। ये होता है कि अगर ये सब लिखा पेपर था, सबको ठीक दिख है। गया लगा कि इस पेपर फिर उसने डिफाइन किया सिग्मा एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है तुम्हारे सिग्मा आई जे टाइप के। टेंशन डाइवर्जेंस मेजर एक ये कोलबैक पॉजिटिव डेफिनेट दिया है, देखो साफ साफ लिखा कोलबैक है। डाइवर्जेंस से देन उसने पूछा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आ गया होगा। समेशन थोड़ा चेंज करके डबल समेशन है। हाँ तो पहले आई वो है आसान जे लग रहा आई है ना, पीएच में कोर्स को एकदम मुश्किल लगा पहले जे आसान लगा मुझे। सर पहले आई है, बाद में जे है। जे इक्वल टू 1 टू हाँ, ये कम्युनिकेशन का एडिटर है एंड आई इक्वल टू 1 टू p। स्टैटिस्टिक्स है। इसका अगर प्रोफाइल BIG देखोगे ना आप, इसके एक एक साल में 200 पेपर आए हुए हैं।
लोग बहुत काम है, मान लो इसको इसमें इसने कुछ नहीं j किया, इक्वल टू 1 to p इसने किया उसका नाम n डाल। I इक्वल टू 1 to पब्लिश तभी हुआ p है, हाँ di थोड़ा अच्छे जनरल पब्लिश हो जाते हैं। रिजेक्ट कर पब्लिश हुआ है। सिग्मा आई जी है ना यहाँ। तो सुरजीत बता रहा था कि यार मेरा पब्लिश नहीं हो रहा क्योंकि रेफरी नहीं मिल रहा करके, और मेरे को किसी ने बोला था कि तुम्हारे गाइड के जो इतना नाम नहीं बना है तुम्हें पेपर पब्लिश करना ये क्या फॉलो करेगा ये पूछा था उसने ना, गाइड के नाम पे बहुत जगह पेपर पब्लिश हुआ ना यही क्वेश्चन था ना। ये है मजा क्वेश्चन। अभी हाँ जी सर, बोलो। ये बता रहे थे मेरे को, हाँ जी हाँ ठीक जी। है, सर कह रहे थे कि हमने इसके साथ मेरी एरिया में पेपर सबमिट कर रखा अब मुझे ये बताओ हाँ तो हो हमारा जाएगा कि मान लो मैं 2x2 का एक बी मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ, 2x2 का भी 2x2 से समझना, मान लो इसके लिमिट b11 है, b12 है, कानपुर से पीएचडी b21 है मैं कनाडा में और प्रोफेसर है, मैं क्लास यूनिवर्सिटी में है, कानपुर से पीएचडी है। सुमित सर भी बी कानपुर से, सर भी कानपुर से। b2 है, ठीक कोई है। ना, ये सूट एक ही है लेकिन प्रोड्यूस तो 1 किसी जगह से डिपेंड करता है तुम्हारे अंदर कितनी मल्टीप्लाई मतलब आज b11 एडिटर बना पड़ा है b21 b12 सेम b22, जगह सही है। इसका मल्टीप्लाई करके बताना क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके बताओ सब लोग क्या आएगा। सर के अंदर भी वो थोड़ा ये सर को इतना वो सर को लाइफ में पीस चाहिए सर, एकदम हाँ बताओ। मुझे मत फेमस करो, पीस बस पीसफुल रहना मुझे। सर के बाद अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है सर ये ऐड हो जाएंगे अब सर धीरे धीरे अब होंगे ना। मतलब क्या आएगा, सर B11 B12 b11 प्लस b12 प्लस b21, B21 प्लस B22। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, समेशन j इक्वल टू 1 to 2 कॉपी में लिखने लगो ना पेपर एंड समेशन i इक्वल टू 1 to 2 bi, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एनालाइज और स्टैटिस्टिक। हाँ जी मतलब सर। मुझे जाना मैं आपको क्या बताऊं, लिख सकता हूँ ना। किसी पेपर को उठाओ तो मतलब दो के केस में तुमने देख लिया कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, फिर उसके बाद उसके इसको अब मैं 1 वेक्टर दे दूं अगर, तो 1 वेक्टर का ट्रांसपोज, कुछ निकल जाएगा अगर मैं इसको 1 वेक्टर मान के चलूं खास करके ऐसा काम तो करो 1 वेक्टर, और इसको अगर मैं b लिखूं 2000 तो मैं क्या लिख दिया, 1 ट्रांसपोज b1 लिख दिया कि नहीं। लोगों ने खाली लिख रखा है कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है। मतलब इसको मैंने क्या लिख दिया, b1 ट्रांसपोज आजकल यही चल रहा है, नहीं है तो सिमुलेशन में से रिजल्ट बना दो खत्म। किसी कोई प्रॉब्लम तो बीच में यही बतलाओ। कितने लोगों ने पेपर ऐसे यार क्या तुमने विजुअलाइजेशन नहीं। इतना कैसे लिख दिया खाली खाली, कोई दिक्कत हमको नहीं है ऐसा ना। लगा कि ये विजुअलाइज कर पाएगी यार ऐसा करेंगे तो अब मैं n वाले, अगर यहाँ p है, p यहाँ p है हर जगह तो मैं पे उसको भी तो ऐसे ही लिख सकता हूँ, यहाँ बस 2x1 का मैट्रिक्स मैंने लिया तो उसको मैं 3x1 का ले लूंगा, ऐसे तो मैं करके इस वाले टर्म को, अब इस वाले को मैं और कितनी जगह पे लिखा है कि एज्यूमिंग दिस 1 ट्रांसपोज एज्यूम करके b चल जाएंगे एज्यूमिंग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, रिजल्ट तो पब्लिश पेपर के अंदर ऐसा लिखा है। मैंने कहा अगर ये एज्यूम करेगी बताओ तो फिर तो सिस्टम में बात ही नहीं हाँ सर। प्रॉब्लम कर लूँ, समझ आ रहा है ना। एज्यूम कर लेगी वो प्रॉब्लम हाँ नहीं जी सर आ रहा है। ऐसे करके पेपर निकले हैं। नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में किसी एक का पेपर निकला है सिग्मा 1 के टर्म में सिग्मा चल रही थी ग्रुप से रिव्यू 1। तो फिर उन्होंने क्या किया जो प्रॉब्लम है लिख सकता हूँ ना। उसमें देखिए एज्यूमिंग दिस कि ये तो प्रॉब्लम अब ये क्या फॉलो करेगा रिजल्ट बनाती है तो पब्लिश भी बताओ। होगी। मैंने अभी बताया ना कि अगर यहाँ ये ऐसा है तो काई स्क्वायर n फॉलो करेगा, n विसार्ड की डिग्री ऑफ फ्रीडम थी तो क्या फॉलो कर जाएगा, काई स्क्वायर k की वैल्यू क्या है 12, तो काई स्क्वायर k फॉलो करेगा और इसकी वैल्यू है सैंपलिंग तो दिक्कत आप भी कर रहे थे ना ऑप्शन C2 होगा उसमें। रैंक से सैंपलिंग चाहिए। देखा था मैंने आरएसएस आप भी लिखा था बहुत जगहों पे। दो पेपर हमारे आरएसएस से पब्लिश, बताओ। तीसरा अभी पब्लिश होने वाला है। रैंक से भी अभी सही पेपर पब्लिश हो वैसे देखा जाए तो एक्चुअल मतलब पता नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी बस। हो रहा है अभी नो सर। और लोगों को कोई डाउट है इस पे, पूछ सकते हैं। रैंक सैंपलिंग एक यूजफुल है नो सर कोई डाउट नहीं। पब्लिशर भी जो होते हैं वो और जिसको अर्पण और जो लोग ज्वाइन है, तो ये भी एक रिव्यू में ये भी मेरे ठीक है ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है देखो मैंने पहली बार ही क्वेश्चन पढ़ा, ये नहीं कि मैं पहले से पढ़ा था, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट सही रखोगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक रिव्यू है। देखो सीएसआई या नेट के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि क्वेश्चन प्रोफेसर एनालिसिस करके बनाता है, वो ऐसे ही क्वेश्चन नहीं रख देता सीएसआई या नेट। एक क्वेश्चन देखोगे बहुत सारा घूम जाओगे, आधी तो तुम्हें जो आती थ्योरी होगी वो भी गलत हो जाने लगेगी, बोलेगी ये ट्रू होता है या ये ट्रू होता है। सीएसआई या नेट के क्वेश्चन लगाने में ऐसा ही फील होता है कि हम गलत कह रहे हैं वो या वो गलत कह रहा है, ऐसा ही लगता है ना। मैं भी सॉल्व करता हूँ तो मुझको भी ऐसा ही लगता है कि वो गलत है या हम गलत हैं। उन्होंने मुझे हाँ जी सर। हाँ सर बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा अच्छा। क्योंकि उसमें मैट्रिक्स बनती है, चलो ठीक है। तो सर ने मेरे को कहा था कि अगर मैं तुम्हें कोई भी आइगन वैल्यूज दे दूं इन जनरल
तो उससे रिलेटेड मुझे एक इन्वर्टेड बिसार्ड तुम लोगों ने पढ़ा है? इन्वर्टेड बिसार्ड मैथमेटिक्स दे सकते हो। तुम लोग जानते हो थोड़ा सा इन्वर्टेड बिसार्ड? थोड़ा सा पढ़ा है। कोई भी आएगा मुझे। देखो अब एक रिजल्ट लिख लो सीधा, डेफिनेट ठीक है? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना, हमसे पॉजिटिव रहता है। मैं जो हाँ, ये तो रिजल्ट थ्योरम है लिख कि रहा हूँ कोई उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको लिख लेना, ठीक है? पॉजिटिव डेफिनेट होगा इफ एंड ओनली ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो आइगन वैल्यू पॉजिटिव देना आइगन पड़ेगा। वैल्यू पॉजिटिव दे दूंगा, ठीक है, वो काम हो गया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना Suppose- से रिलेटेड, और ऐसे नहीं बनानी कि नीचे भी जीरो हाँ, वो डायगोनल मैट्रिक्स बना दिया। वो नहीं बनानी। ए फॉलोज अच्छा, तो वो सोचना पड़ेगा कैसे बनाएंगे। बिसार्ड एम बन तो जाएगा एन कामा सिग्मा इज पीडी, ठीक है? पीडी मींस प्राइस टू डेफिनेट, ओके? हमने मुझे यही दिया इस पीडी का मीन्स होता है, ये पीडी क्यों अप्लाई किया जाता है? अगर यहाँ पीडी नहीं निकलेगा ना तो डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करने में तुमको प्रॉब्लम आएगी। हमने उसके बाद मेरे को एक्चुअली में ये सब प्रूफ में पढ़ाया जाता है, ठीक है? कॉलम सम और रो ये सब जब तुम लोग प्रूफ पढ़ोगे ना तब, हाँ, तो वो खासकर देखो यूनिवर्सिटियों में तो नहीं ध्यान देते, लेकिन आईआईटी में ये सब बहुत बताते हैं कि अगर पीडी ऐसा हुआ क्यों ना लिए, कॉलम सम वन वो सब लिखते हैं, वो सब ये काट देते हैं, नंबर भी काट देते हैं। वहाँ के प्रोफेसर 0 भी दे देंगे अगर तुम लिखेंगे। बोला था हम लोगों के प्रोफेसर्स भी 0 दे देते हैं, जब वो लोग भी हर एक चीज बोल बोल के बाकी करते हैं 0 हो कि ये जाएगा, करेंगे तो निकाल के नंबर रेजल्ट काट जाएगा। अच्छा, छोड़ो। मैं भी वो पढ़ाती हूँ, मैं भी बोलती हूँ ना, कि ये नहीं करना पता क्या चाहिए, होता इसमें नंबर है, काटता एक आइगन वैल्यू है। n आती है, होता है, तो नंबर नंबर काटता काट देते हैं वो लोग, सारी एंट्री बहुत 1 है। फास्ट काट, वाली बाकी जीरो रहती है। मतलब y कल 0 की हो, 0 हो इसकी प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है? उसमें है कि रैंक देन तुम्हारा क्या होगा? 1 है, तो एंट्रीज अलग हो जाएंगी, तो फिर देन आएगा y कल ट्रांसपोज है ना, सिग्मा इनवर्स तो कम मिल y जाएगा और एक डिवाइड बाय y समझ गए? पॉजिटिव A इनवर्स ओनली पॉजिटिव ही होगा। y, ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर जीरो नहीं होती, वैसा कुछ नहीं बनाता। n माइनस m माइनस, ये फॉलो करता है, ठीक है? ये होता n है, इंडिपेंडेंट होगा y y से। ये भी रैंक से सैम्पलिंग का ही है। अच्छा, ये अगर तुम्हें पढ़ना है ना तो तुम लोग ये देखो, हमने अमित मित्रा सर की वीडियो पढ़े हैं नेपटेल में, क्या किया, वो देख लेना। एक वहाँ सुडोल एक्स्ट्रा एक तीन पेपर है ऐसे पर काम दिनों में प्रूव भी करवाया, बताया भी है रिजल्ट एक पब्लिश इंडिपेंडेंट ऑफ हो वाई। चुका है, तीसरा ये है। रिजल्ट सामने आया। अगर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अभी हम लोगों ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया था, इस चीज का। अगर यहाँ ए इनवर्स कर दे और यहाँ इनवर्स कर दे तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे? देखो, और एक चीज बता, इसमें फालतू के क्वेश्चन मत ट्राई करना ना, सोचना, क्योंकि मल्टीवेरिएट में उतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं जिनके रिजल्ट अवेलेबल हैं, ठीक है? मतलब जिनके रिजल्ट होते हैं डायरेक्ट, और तुम लोगों से वो टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि तुम्हारी लिमिट से आउट ऑफ लिमिट चले जाएंगे, वो क्वेश्चन नहीं बना ये जब मैं सकते। सबमिट थ्योरम अप्लाई किए बिना क्वेश्चन वो तुम ये सोचो कि वो नई थ्योरम देगा, कोई नई थ्योरम नहीं देगा। क्वेश्चन उसी थ्योरम से होगा, बस तुमको अप्लाई करना है कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। सर को लग रहा है हो गया, मुझे भी लग रहा है हो गया, खत्म। तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन नोट भी नहीं है, ये पेपर बड़ा डिवीजन का स्क्वायर n माइनस m माइनस 1 होता है, ठीक है? लिखा हुआ उसको। अब ये मोर क्लियर होगा तुम्हारा क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूँ इसी पे बेस है, जो CSIR नेट में आ चुका है, ठीक है? वो तरुण ने भेजा था तो मैं उसी का डाउट डिस्कस कर रहा था, लेकिन ये मैं डिस्कस करता ही क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म के डिस्ट्रीब्यूशन में ये मैं बताता ही। एक क्वेश्चन था, मैंने जो चिपकाया था हमने वो भी हटा दिया सारे, कुछ और भी तो थे ना चिपके हुए। सही हो गया, मेरे लिखा है इस क्वेश्चन में, लेट क्वेश्चन नंबर 38 है, वो PDF वही जो अभी खोले थे जिसपे वो था, उसी पे ये भी क्वेश्चन है। लेट y1 y2 वो तो लिख दिया, कभी 30 तक कर सोन yn कर देता, अगर ट्यूशन वूशन नहीं होता 30 तक भी कर देता। बी 5 इंडिपेंडेंट साल रुके यहाँ 30 तक भी हो जाएगा, 2 साल लग बीच में काम 15 तक ना हैं, एक 15 तक पहुंचो ना। अभी तो 12-13 चल रहा है। चौथे पांचवे में टिक कब लगा? ठीक मतलब लगा दिया, बाय अभी वेरिएट टिक लगाया मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो जस्ट लिख चुका हूँ, जो कंप्लीट हो चुका है उसमें टिक लगा दी। बाय वेरिएट ना ये मतलब पेपर रेडी है, बस पब्लिश नहीं हुआ है। वो जो एक पेपर जो हमने वेक्टर बोर्ड पे रखा नॉर्मल 2 रेफरेंस में जो 0 कामा सिग्मा एंड सिग्मा की वैल्यू उसने दिया है कुछ यूज किया जो सबके पास 3 0 0, हाँ वो तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है 3 डायगोनल। सिमेट्री अब उसने A डिफाइन किया, लेट A उसने डिफाइन किया, लेट A इक्वल टू हाँ 2 कामा 1, ठीक है? पब्लिश होगा और उसने A को डिफाइन किया, A एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि समेशन I इक्वल टू 1 to 10 yi ट्रांसपोज,
जे है। ठीक है, ऐसा लग रहा है इस बंदे ने पहले पढ़ाया हुआ है करके, पता नहीं। ठीक है, एक जगह और कोचिंग सब लगवाया था राइटिंग तो ठीक है ना? ठीक है, राइटिंग भी सबसे ठीक है। हाँ सही चल और रहा है। बिल्कुल अब उसने फाइंड क्या किया, 5/3 ज्यादा कोने में नहीं शुरू कर रहा, सेंटर सेंटर में ही लिखा, ए ट्रांसपोज रीडिंग पैड पर लिखा है वो राइट। ए इनवर्स फिर भी मतलब सही है लेकिन। ए होल इनवर्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करेगा? आपके लैपटॉप ये में डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करेगा? भाई बाहर होता हूँ जैसे पढ़ाता हूँ। तो तुम मुझे ये बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5/3 बहुत कोविड में खरीदे थे। ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? बताओ। हम तो चाहते हैं आपकी पीएचडी जल्दी हो जाए। ये इनवर्स वाली चीज को मैंने पूरा नीचे कर दिया, कोई प्रॉब्लम? नहीं ऐसे भलाई का बात नहीं है। होल इनवर्स को मैं नीचे ला सकता हूँ भाई, इस वाले होल इनवर्स को मैं नीचे ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ये बहुत सही है, 24 घंटे मिल जाएगा करके। एक तरह सोचो ये जेड मैट्रिक्स है, तो मान लो 5/3 जेड इनवर्स लिखा है, 5/3 जेड इनवर्स, अपना फाइल देख लो। 5/3 जेड इनवर्स ये लिखा है, तो इसको 5/3 जेड ऐसे में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती इसमें, लिख सकता हूँ ना? हाँ सर। बोलो, क्वेश्चन लिख लिए ना सब लोगों ने? अब हमको इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, ये क्या फॉलो करेगा, ये फाइंड करेगा। पहले से किसी ने बोला होगा। इसका जूनियर्स तो अब मुझे ये बताओ कि लिखा क्या, 5/3 ए ट्रांसपोज चाहते हैं हम ए जुलाई इनवर्स, यहाँ देखते हैं। हाँ मुझे ये तो अभी मैंने रिजल्ट डिस्कस क्या किया था, इस टाइप का रिजल्ट था ना, वाई ट्रांसपोज सिग्मा ज्वाइन कर लूंगा पोस्ट डॉक का बस। इनवर्स वाई, या जो पीछे वाला रिजल्ट याद करो, वाई ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स क्या पता अभी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में हो जाए। सिग्मा इनवर्स वाई डिवाइड बाई वाई ट्रांसपोज ए इनवर्स, डीयू में ऐसा ही रिजल्ट डिस्कस किया था ना। नहीं डीयू में यहाँ वाई ट्रांसपोज जगह ए है और आईडी देने के पीएचडी डिग्री चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब इसकी वैल्यू निकालो तुम थोड़ा, मैं जा रहा हूँ ए ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स ए की, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो देने जा रहा हूँ इंटरव्यू। ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू आईडी दिल्ली का कभी 2/1 ट्रांसपोज, उसमें तो अभी मुझे वो करना पड़ेगा तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, कॉलेज 2/1। सिग्मा का इनवर्स क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या है, 3/3/0। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/9। कॉलेज में हमारे डायगोनल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सेम एंट्री है, ये यही होगा ना? बताओ। अभी आगे उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है और ए की वैल्यू क्या है, 2 और 1, 2 और 1। इंक्रीज हो गया ना। बताओ, नहीं लिखा है मतलब आप बोलो भाई। जो जिसमें की है उसमें लिखा है। हाँ जी हाँ सर। जो लोग कर रहे हैं उनसे पता है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/9 को मैं बाहर ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, अभी तो मेरा 2 है 1 इरविन कॉलेज 3 0 0 2 1। अरे इसमें अब ये मल्टीप्लाई में 2 देखो कितने 6 एप्लीकेंट एक पोस्ट है बस। क्या आ गया बताओ ये, 97 लोग नेट क्लियर वाले होंगे ना। हाँ 97 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। 2 3 6 और ये 0। बहुत लोग आएंगे चलो है तो दे देते डॉक्टर है, डॉक्टर है, बहुत लोग डॉक्टर हैं। गरीब डॉक्टर दिखे। देखो ये लोग बोलो। ये लोग घूम रहे हैं। बोलो कोई क्या आएगा, सर 6 और 3 का 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स में 6 मतलब यहाँ 6 आएगा, एक वैकेंसी एक ही यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, स्टैटिस्टिक्स ये फिर ये 15 हो जाएगा। देखो थोड़ा यही होगा क्या, ये होम साइंस में कोर्सेज होंगे उसके। 2 3 6 1 0, सही तो है, 6 3 और 2 1, ये 15 होगा ऊपर वाला साइड, 15/9 होगा। क्यों 6 2 जा, हाँ जी सर यही सॉल्व। है। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बोलो, 5 से 3 से, सॉरी 3 से, तो 5/3 होगा, यही होगा कि नहीं? कुछ भी चल रहा है होम साइंस में स्पेशलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स। यानी ये थ्योरम मेरी इसमें अप्लाई हो जाती है कि ऊपर 5/3 आ गया, नीचे वाला। इतने लोग भर रहे हैं सिर्फ सरकारी के नाम पे। अब ए इनवर्स को मैं बिसार्ट प्रूव करूँ ना, ए इनवर्स मेरा बिसार्ट जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉलेज तो में ए क्या दिया है, दिल्ली में रहने को मिल जाता ए मेरा बिसार्ट जाए, ए इनवर्स नहीं, ए है क्या, अब ए है क्या बोलो, ए सर ए समेशन है। I varies from 1 to 10 yi ट्रांसपोज।
तो ये बिसाठ ही तो लिखा है। हाँ जी सर। तभी वो है कि जब मैं पढ़ता था तब भी नहीं, अब बाहर आ गए तब भी नहीं ये एक्चुअली में क्या लिखा है, वाई अगर तुम करो वाई ट्रांसपोज वाई एनआईटी भी कहा पर वाई फॉलो नॉर्मल 10 नॉर्मल 2, ये जो तो बिसाठ में क्या लिखा है, एनआईटी आईआईटी दिस फॉलोज बिसाठ 2 10 कामा सिग्मा, यही लिखा है ना ये। अभी कॉन्फ्रेंस में कहाँ जाने वाला है? हाँ बोलो। जी सर। मणिपाल कहाँ है? ये कर्नाटक तो अभी बिसाठ 10 कामा सिग्मा है, और तुमने क्या फाइंड किया कि में 13 को निकलूंगा तो वहाँ थोड़ा 20 21 22 को 3 दिन इसका क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ये 2 कामा 1 का ट्रांसपोज है, यानी कि ये 2 क्रॉस 1 का है ना, ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, मतलब वेक्टर मानो, मैट्रिक्स ना वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर है ना 2 क्रॉस 1 का। बोलो। ज़्यादा नहीं चाहिए ना? नहीं आपने कैसे कर लिया था? हाँ जी सर। कुछ नहीं है। तो अब मैंने फार्मूला तुम्हें याद है, थ्योरम मैंने बोला कि y ट्रांसपोज उसमें लिखा था सिग्मा इनवर्स नहीं y ये तो अटेंड डिवाइड बाय y ट्रांसपोज करना है दोस्तों भेजना a पड़ेगा इनवर्स y, ये फॉलो करेगा, वर्कशॉप और ये दोनों इस टाइप का ये क्या है, ये ये वर्क। फॉलो क्या कर रहा है, वर्कशॉप में नीचे का था। वो जो कॉन्फ्रेंस वाले होते हैं उसमें तो एक्स्ट्रा भेजना ये पड़ता क्या फॉलो कर रहा है, बिसार्ट यहाँ भी मेरा ही पड़ अगर m n कामा सिग्मा को फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो करता है तुम्हारा n माइनस m माइनस, और यहाँ y की ऑर्डर क्या होती है, m क्रॉस 1। बोलो। सर नहीं जाते ना कॉन्फ्रेंस में, सर को भी जाना है। हाँ जी सर, हो गया। तो ये क्या फॉलो कर जाएगा, अब हमारा इसकी वैल्यू मैंने निकाला, अभी कितना आया था ऊपर, मैं मुझे भी ऐसा लगा मैं 5/3 आया था, उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दिया था, 5/3 आया, और नीचे वाली क्या चीज थी, a ट्रांसपोज a इनवर्स a, यही था ना। और मैंने बोला कि ये वैल्यू इसके इक्वल आएगी अगर तुम a रख दोगे यहाँ। भाई पीछे देखो, पीछे मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू निकालो, तो मैंने क्या निकाला, ये फाइंड करवाया मैंने, ये क्या आया 5/3। तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इस वाली क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स a डिवाइड बाई a ट्रांसपोज a इनवर्स a, लिख सकता हूँ या नहीं, बोलो। तो अब ये मेरा इस फॉर्म का बन गया, ये इस फॉर्म का बन गया, इसका मुझे रिजल्ट पता है, तो ऐसे ही रिजल्ट मैं इसमें भी अप्लाई कर दूंगा। तो मेरा ये क्या फॉलो कर जाएगा, काई स्क्वायर n क्या है यहाँ पर, n क्या है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, काई स्क्वायर 10, m की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा काई स्क्वायर 9। मैं 14 को अप्लाई किया आंसर क्या है इसका, जो भी हो अपने देख लेना, 3 है क्या, हाँ जी सर। तेरे मतलब आने 2 जाने हो गया कि नहीं, ये कुछ नहीं देते। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अभी बताओ प्रॉब्लम किस लाइन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पता चलता है कि समझ में एटीट्यूड में अच्छा है। पोस्ट डॉक सेंटर में भी पैसे देते हैं। तो क्वेश्चन तुम लोग जानते हो सॉल्व क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि तुम लोगों को मैट्रिक्स ही नहीं आती सही से, मैट्रिक्स थ्योरी ही नहीं अप्लाई कर पाते कि कैसे हम अप्लाई कर दे मैट्रिक्स थ्योरी इन सेंस ऑफ मल्टीवेरिएट। सच बताना यही डाउट है ना, मैट्रिक्स थ्योरी नहीं अप्लाई कर पाते ना, 1 के ट्रांसपोज ये सब नहीं लिख पाते ना। हाँ जी सर। ये डाउट जब मैं IIT कानपुर गया था पहली बार, तो मुझे बहुत हो रहा था, क्योंकि मैं मैट्रिक्स पढ़ाई जानता, मतलब पढ़ा था मैट्रिक्स, लेकिन अप्लाई करना, और हमारे प्रोफेसर एकदम हाई फाई बता देते थे, उड़ा देते थे हवा में कि इसको ये मैट्रिक्स हो जाएगी, ये अरे ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिमाग का दही कर देते थे, मतलब इतना ज़्यादा हाई लेवल में लेके चले जाते थे, उतना हम सोच भी नहीं सकते। और क्वेश्चन क्विज यूज में एकदम नया क्वेश्चन, एकदम 0 नंबर वाला, मतलब 0 नंबर आएंगे वो श्योर है, इसलिए पढ़ के भी नहीं हम लोग कुछ देते थे, पता था कि इनका 0 ही नंबर आएगा, तो उतना ही पढ़ते थे जितने में पास हो जाए, तो पता था 1-2 क्वेश्चन आएंगे नोट्स के, वही पढ़ लो, बाकी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो वो लोग बताए हैं मैट्रिक्स हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, इस मतलब मैट्रिक्स थ्योरी अप्लाई करना सीखो पहले मल्टीवेरिएट में। देखो IIT कानपुर बहुत थ्योरेटिकल वो है, इंस्टीट्यूट है, मतलब स्टैटिस्टिक्स के उसमें, इन द सेंस में ISI पहला आता है थ्योरेटिकल में, फिर IIT कानपुर आता है। वो वहाँ के प्रोफेसर तुमको थ्योरी बहुत पढ़ाएंगे, अगर तुम कभी PhD करने गए वहाँ, तो वहाँ तुम्हें कोर्स वर्क बहुत तगड़ा तगड़ा करवाएंगे वो लोग, इसलिए थ्योरी पढ़ के जाना IIT कानपुर, अगर जाना, ये कह रहा हूँ मैं, नहीं वहाँ पर तुम लोग बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि बगल वाला थ्योरी पढ़कर ही आया होगा। वहाँ अगर IIT कानपुर का कोई स्टूडेंट PhD कर रहा है, वो तुमसे
लाख गुना अच्छा होगा इन सेंस किसी अदर यूनिवर्सिटी से ना, क्योंकि वो चीज़ पढ़कर आया होगा और प्रोफेसर वहाँ कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, वो लोग वही डिस्कस करेंगे जो नोट्स में लिख कर लाए होंगे, जो उन्हें पढ़ाना वही डिस्कस करेंगे। तुम ये सोचो कि पीछे की जो रिकॉल करवाएंगे वो कुछ नहीं करवाते रिकॉल वगैरह, वो लोग बस बोल देते हैं ये रिजल्ट है, इसको ये फॉलो करेगा। ये हो सकता है उसको 4 से 5 बुक समाप्त कर दे एक सेमेस्टर में पढ़ाते वक्त। जैसे मान लो उसने मल्टीवेरिएट पढ़ाया, मान लो उसने मल्टीवेरिएट का कोर्स लॉन्च किया, और वो कोर्स जानते हो किस तरह लॉन्च करते हैं? पीएचडी के लिए, एमएससी के लिए, बीटेक के लिए, सबके लिए एक कोर्स लॉन्च होता है। एक प्रोफेसर एक सेमेस्टर में एक कोर्स लॉन्च करता है और उसको सब लोग करते हैं। पीएचडी वाले भी करेंगे, एमएससी वाले भी करेंगे, बीटेक वाले भी करेंगे। तो अब उसमें समझ जाओ कि लेवल जिसका स्ट्रांग होगा, मान लो कोई पीएचडी का स्टूडेंट कर रहा है, उसका लेवल तुमसे तो अच्छा ही होगा, एमएससी करके आया, बीटेक का स्टूडेंट कर रहा है, उन दोनों का लेवल तो अंतर होगा ना। बीटेक वाला भी 12th पास करके जस्ट गया है, एमएससी वाला ठीक है बीएससी का क्या है, पीएचडी वाला तो एमएससी भी किया है ना। तो एक कोर्स सब पढ़ाते हैं और पढ़ाते 4-5 किताब पढ़ा देते हैं एक सेमेस्टर में, और सब फॉरेन राइटर की बुक पढ़ा देते हैं। और मतलब इन द सेंस अगर जाना आईआईटी कानपुर तो थोड़ा सा स्ट्रांग होकर जाना, क्योंकि वहाँ पर तुम फेस करना प्रोफेसर को, वहाँ के फेस करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। मेरे साथ तो हुआ था भाई, अब तुम लोगों के साथ हो या ना हो, लेकिन हमारे साथ हुआ था ऐसा। हाँ जी सर। सर अभी आप क्या कर रहे हो वैसे? मैं आईआईटी कानपुर से एमएससी कर रहा हूँ करेंटली, मैं गेट सीएसआईएनएट का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके सर। सर आपकी मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई, मतलब अभी चल रही है या हो गई है? नहीं कंप्लीट हो गया मेरा पिछले साल ओके कंप्लीट। ओके सर। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट हुआ? रिपीट करता हूँ एक बार मैं। और देखो क्वेश्चन थ्योरम मेरे पास ये थी, मैंने क्वेश्चन रैंडम देखा, क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया, यहाँ इनवर्स दिखा मुझे, मैंने यहाँ सबसे पहले मुझे इनवर्स दिखा, मैंने इसको चेक किया कि ये ऐसा फॉर्म बन सकता है क्या, कि ये इस फॉर्म में बन सकता है क्या। मैंने इस 5/3 को चेक किया कि इसकी वैल्यू ये हो सकती है क्या, इसकी वैल्यू मतलब इस चीज़ की वैल्यू 5/3 हो सकती है क्या, मैंने ये चेक किया पहले, सबसे पहले मैंने यही इनिशिएट किया। इसकी वैल्यू चेक किया 5/3 आया, मैंने 5/3 आ गया, मैं समझ गया कि ये काई स्क्वायर में ही जाएगा, ऑप्शन भी काई स्क्वायर में दिए थे, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ अप्लाई किया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, अब मैं समझ गया कि थ्योरम ये वाली ही अप्लाई होगी, मैं समझ गया कि यही थ्योरम अप्लाई होगी, ठीक है। तुम लोग मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हम ये समझ गए कि अब ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए मैंने इसको 5/3 को ये बना दिया, 5/3 को ये बनाया, नीचे वाले को जो, अब ए को हमने, अगर ए हमारा विसार्ड फॉलो कर जाए तो काम बन जाएगा। फिर मैंने देख लिया कि ए लिखा क्या है, ए लिखा था समेशन वाई आई वाई ट्रांसपोज, ये तो विसार्ड ही लिखा है एक तरह से, तो ये तो विसार्ड 2 है 10 कामा सिग्मा से, विसार्ड 2 है, और वो तुम्हारा 2x1 का था, तो ये काई स्क्वायर n - 1 फॉलो कर गया, यानी काई स्क्वायर 9 फॉलो कर गया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं। चलो अब आते हैं हम, इसके एक और क्वेश्चन था ना तरुण तुम्हारा? हाँ जी सर। पहला क्वेश्चन जो मैंने तुमसे ईयर पूछा था। अच्छा ये बताओ मल्टीवेरिएट की डिफिनीशन क्या होती है, ये बताओ कोई मुझे। मल्टीवेरिएट नॉर्मल की बताओ मुझे, मल्टीवेरिएट नॉर्मल की डिफिनीशन क्या होती है? अभी सर ने तो जो बताया उसमें डेफिनेशन मतलब मैथमेटिकली ऐसे ही बता दिए है सर। मैथमेटिकली ही पूछ रहा हूँ, मैं थ्योरेटिकली डिफिनीशन नहीं पूछ रहा, मैं मैथमेटिकली ही पूछ रहा हूँ। तुम लोगों ने मल्टीवेरिएट पढ़ा तो उसकी डिफिनीशन भी तो भाई पढ़ा होगा तुम लोगों ने। वेट अ सेकंड। मल्टीवेरिएट की डिफिनीशन क्या पढ़ा तुम लोगों ने, बताओ कोई। सर एक जैसे मतलब रैंडम वेक्टर लेते हैं हम, पी वेरिएट रैंडम वेक्टर x1 x2 so on to xp, तो उसको हम पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं जब उसके पीडीएफ की फॉर्म जो होती है उसमें मतलब उसको लिख सकें, जैसे होता है 1/2 पाई p/2 सिग्मा 1/2। देखो x ट्रांस, अगर x कल p×1 का कॉलम वेक्टर है तो ये फॉलो करेगा मल्टीवेरिएट नॉर्मल को विथ p म्यू कामा सिग्मा से, इफ एंड ओनली इफ
फॉर एनी नॉन नल अल्फा, नॉन नल अल्फा नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉन नल का मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू 0। दिस फॉलो दिस हैज अल्फा, अल्फा यहाँ और इसका वो क्या होगा, ये भी तुम्हारा आरपी से आएगा, मतलब समझ गए, पी डायमेंशन ये भी होगा, ठीक है। हैज यूनिवेरिएट नॉर्मल, ओके। ठीक है, यूनिवेरिएट नॉर्मल मतलब ये अल्फा का तुम्हारा डायमेंशन होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया? हाँ जी मतलब सर। अल्फा ट्रांसपोज एक्स इज नॉट डिजेनरेट। ये होती है तुम्हारी मल्टीवेरिएट की डिफिनीशन। अगर हमारा पी डायमेंशनल मल्टीवेरिएट पी को फॉलो करेगा, अगर उसका वन डायमेंशनल यूनिवेरिएट को फॉलो करेगा, यूनिवेरिएट नॉर्मल को, इफ एंड ओनली इफ यहाँ कंडीशन होती है, अगर ये यूनिवेरिएट को है तो ये मल्टीवेरिएट को फॉलो करेगा, ठीक है। ये होती है डिफिनीशन। पीडीएफ तो ठीक है, पीडीएफ तो उस फार्म में लिख दिया जाएगा, वो तो बाय पीडीएफ तो नहीं बता दिया, लेकिन इसमें इफ एंड ओनली ये अगर हमको चेक करना है कि मल्टीवेरिएट है कि नहीं, तो इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करके यूनिवेरिएट चेक करना पड़ेगा, यूनिवेरिएट नॉर्मल है या नहीं। ओके सर। तो अब ये तो कॉलम वेक्टर की बात कर ली, अगर रो वेक्टर होता यहाँ पर तो क्या कहते, क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं किया, कॉलम वेक्टर में तुमने डिफिनीशन पढ़ा है, उसने रो वेक्टर दे दिया है। पहले तुम्हारा क्वेश्चन यही था ना? हाँ जी सर। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि इफ n ग्रेटर 2 है, n 0 से थीटा से पाई बाई 0 से थीटा तुम्हारा 0 पाई बाई 2 में ओपन है, ठीक है, 0 और पाई बाई 2 में ओपन है, इसके बीच बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बी फिक्स्ड, फिक्स है, तुम लोग खोल लो, मतलब वही उसी वाले में पहला क्वेश्चन, या तो ग्रुप में सेंड कर दो, इसका तुम्हें ओरिजिनल मैंने बोला था अरुण, बी आई आई डी। हाँ जी सर, मैंने मार्क भी कर दिया, भेज भी दिया दोबारा। आई आई डी नॉर्मल मीन 0 कामा सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर 0 है, ठीक है, मतलब ये डिजनरेट नहीं हो सकता, सिग्मा स्क्वायर इसीलिए ग्रेटर 0 होता है, अगर ये 0 नहीं होगा तो ये डिजनरेट एंड नंबरेबल हो जाएगा, ठीक है। देन फार, क्योंकि डिजनरेट में एक होते हैं ना, अगर वेरिएंस 0 है तो डिस्ट्रीब्यूशन डिजनरेट हो जाएगा। आई इक्वल टू 1 टू डिफाइन y 2i minus 1 is equal to xi cos theta। xi cos theta, और उसने बोल दिया y 2i equal to xi sin theta, और xi को उसने नॉर्मल बताया, ठीक है। उसने फिर बोला जेड ट्रांसपोज अगर मैं ले लूं, मतलब मैं एक रो वेक्टर ले लूं, अभी तक तो हमने कॉलम वेक्टर की बात किया, अब मैं अगर रो वेक्टर ले लूं, और ये रो वेक्टर उसने लिया y1 y2 सो ऑन y2n, और फिर उसने एक बी वेक्टर ले लिया है, बी ट्रांसपोज, ये ले लिया उसने x1 y1 y2 x2, y2n तब उसने बोला है कि ये जेड ट्रांसपोज और वाई बी ट्रांसपोज मल्टीवेरिएट होगा क्या नॉर्मल में, उसने बोला कि ये क्या फॉलो करेगा और ये क्या फॉलो करेगा। तो मुझे ये बतलाओ कोई कि जेड ट्रांसपोज एक, अब इसका ऑर्डर क्या है, ये 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स है ना,
मतलब वन रो वेक्टर है ना एक ही। हाँ जी सर। तो अब रो वेक्टर भी तो फॉलो कर सकता है नॉर्मल को, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि मेरा, जैसे हम लोग वहाँ अल्फा ट्रांसपोज एक्स कल करते थे, तो इसमें यूनिवेरिएट क्या होगा, इसमें यूनिवेरिएट होगा जेड ट्रांसपोज अल्फा कल। ये तुम्हारा यूनिवेरिएट नॉर्मल को फॉलो कर जाए, क्योंकि ये हम रो वेक्टर की बात कर रहे हैं, कॉलम वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो जेड ट्रांसपोज क्या है, y1 सोन y2n, और अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ, अल्फा 1, ये 1 क्रॉस n का है तो ये n क्रॉस 1 का होगा अल्फा n। इसको चेक करूं मैं, ये यूनिवेरिएट नॉर्मल होना चाहिए। तो ये क्या आएगा बताओ, ये 1 क्रॉस n का है और ये n क्रॉस 1 का है, तो क्या आएगा y1 अल्फा 1 प्लस y2 अल्फा 2 प्लस सो अंडर द डॉट अल्फा n y2n, यही आएगा ना, बोलो। हाँ जी सर। तो अब ये y1 की वैल्यू भी तुम्हारे पास डिफाइन है, उसने डिफाइन किया y2i माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स आई cos थीटा एंड y2i इक्वल टू एक्स आई साइन थीटा। तो अब ये बताओ तुम्हारा क्या है, जेड ट्रांसपोज अल्फा क्या है, ये है तुम्हारा क्या, ये है y1 अल्फा 1 y1 प्लस अल्फा 2 y2 प्लस अल्फा n yn। तो अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 को अल्फा 1 y1 क्या आएगा बतलाओ कोई मुझे, x1 cos थीटा, यही आएगा ना, हाँ जी। अल्फा 2 x2 साइन थीटा, ऐसे ही जाएगा क्या, xn अल्फा n, सॉरी अब तुम्हारे पास उसने पहले ही बोला था ये साइन थीटा जाएगा, श्योर हो तुम। हाँ जी सर। सर लास्ट टर्म वो 2n है ना, y2n। x2n अल्फा 2n साइन थीटा। तो अब ये यूनिवेरिएट नॉर्मल बनेगा क्या, चेक करो कोई, ये क्या फॉलो करेगा, x1 सारे यूनिवेरिएट में है, तो ये साइन थीटा जीरो, ये नॉर्मल में क्या, इसका मीन तो जीरो आ जाएगा क्योंकि x1 का मीन जीरो दिया है, इसका मीन तो जीरो आएगा, लेकिन वेरिएंस क्या होगा बतलाओ, वेरिएंस आएगा अल्फा 1 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा सिग्मा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सिग्मा स्क्वायर, मीन सिग्मा स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पर अल्फा 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा ना वेरिएंस, प्लस अल्फा 2n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कास स्क्वायर भी आएगा अल्फा 2 कास स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना वेरिएंस। हाँ जी तो सर। तो ये यूनिवेरिएट नॉर्मल तो बन ही गया ना। तो अगर ये इसका यूनिवेरिएट नॉर्मल इसका ये चीज मतलब जेड ट्रांसपोज अल्फा यूनिवेरिएट को फॉलो कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जेड ट्रांसपोज तुम्हारा मल्टीवेरिएट को नॉर्मल को फॉलो कर जाएगा, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है ना। हाँ जी सर। तो ये समझे, जहां पर उसने एक्चुअली डेफिनेशन हम लोग कॉलम वेक्टर में पढ़ते हैं, उसने बात रो वेक्टर की कर दिया, तो मेरा रो वेक्टर भी मल्टीवेरिएट को फॉलो कर सकता है, ठीक ठीक है, समझ में आया। हाँ जी सर। क्योंकि हम रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं ना, ट्रांसपोज लगा के 2 बार, ठीक है। यस सर। अब ये बताओ तुम मुझे कि अब तुम्हारे जो ऑप्शन है बी ट्रांसपोज भी ऐसे शो कर लोगे कि नहीं, बी ट्रांसपोज जो ऐसे ही दिया है सिर्फ, मल्टीवेरिएट नॉर्मल आ जाएगा। अगर ये मल्टीवेरिएट है तो काई स्क्वायर में बदल जाएगा ये चीज। अब ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, तो अगर जेड ट्रांसपोज एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल में है, ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल किस क्लास का होगा, 2n का ना, 2n
0 एंड मान लो इसका सिग्मा मैट्रिक्स कुछ आएगा, कुछ सिग्मा आएगा, ठीक है। तो जो भी आए तुम्हारा सिग्मा, वैरियंस को वैरियंस मैट्रिक्स कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो अब ये मुझे बताओ, जेड ट्रांसपोज जेड यहाँ बोल रहा है ऐसा कोई सी एग्जिस्ट कर सकता है क्या जिससे काई स्क्वायर फॉलो कर जाए? बताओ कोई मुझे। तो ऐसा सी तो एग्जिस्ट कर ही सकता है भाई। कल मैंने बहुत सारी थ्योरम चीज बताई थी कि इसमें एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ले लो, या इसने एक बात क्या किया है, कांस्टेंट सी कांस्टेंट भी ले सकते हो, ट्रेस ले लो, ट्रेस जैसे ले लो, मतलब इसका ट्रेस निकालोगे का स्क्वायर चला जाएगा। ऐसा सी एग्जिस्ट कर सकता है बिल्कुल कांस्टेंट में कि का स्क्वायर चला जाएगा। मतलब इसमें ऐसा मैट्रिक्स ले लो तुम लोग कि इसका ट्रेस बन जाए, ट्रेस। जेड जेड ट्रांसफॉर्म में ऐसी चीज का सी से मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट का कि इसका ट्रेस आ जाए, मतलब जेड, मतलब ये ऐसा आ जाए Z1 ट्रांसपोज प्लस Z2 ट्रांसपोज प्लस सो ऑन। तो भाई ये तो का स्क्वायर बन ही जाएगा ना, क्योंकि विसार्ड फॉलो कर सकता है, तो यूनिवेरिएट में का स्क्वायर तो फॉलो ही कर जाएगा, ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा। अब अगर तुम्हें सी फाइंड ही करना है कि सी क्या होगा कि का स्क्वायर आए, तो यहाँ कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम मानना, ठीक है। एन अभी मैंने देखो इसको सॉल्व नहीं किया है, एन इसको यहाँ मान लेना किस डिग्री ऑफ फ्रीडम से है, 2n से, फिर यहाँ सी की वैल्यू फाइंड कर लेना, और ये सिग्मा जरूर फाइंड कर लेना। तो ऑप्शन 2 दूसरा भी ट्रू हो जाएगा इसका। ऑप्शन तीसरा भी इसका ट्रू हो जाएगा, बी ट्रांसपोज भी तुम लोग शो कर लोगे, ऑप्शन चौथा भी ट्रू हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो जैसे ऑप्शन चौथा इसलिए ट्रू हो जाएगा क्योंकि उसने बोला है कि 1/b ट्रांसपोज बी, इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा। तो ये तो अगर बी ट्रांसपोज तुम्हारा ना मल्टीवेरिएट नॉर्मल है, मान लो ये कोई इसका मीन वेक्टर होगा, कुछ इसका ये स्टार होगा, मान लो कुछ आएगा इसका, ठीक है। तो ये बताओ ये क्या होगा, ये तो विसार्ड जाएगा, बोलो ये विसार्ड जाएगा ना। अगर ये बी ट्रांसपोज बी क्या जाता है, ये विसार्ड ही तो जाएगा, ये विसार्ड जाएगा। और अगर विसार्ड है तो विसार्ड का हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं ना। अब ये अगर याद हो किसी को तो ये हम लोग माइनस, ये माइनस कर दो, ये फाइनाइट आता है हमेशा, ये फाइनाइट आएगा, ये इनफाइनाइट नहीं आ सकता। अगर याद हो एक इन लोगों को एक फार्मूला याद ना होगा, अभी मैं बताऊंगा, वो चीज़ बताऊंगा तुमको। अब ये समझ लो कैसे। वी ट्रांसपोज भी का स्क्वायर नहीं फॉलो करेगा। नहीं मैंने विसार्ड बोला है, का स्क्वायर फॉलो कर जाएगा बिल्कुल, लेकिन मैंने विसार्ड इसलिए बोला, मैं इन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोले, मतलब वी ट्रांसपोज भी तो यूनिवेरिएट का स्क्वायर ही, मतलब यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों बीटा, हाँ बी सॉरी बी ट्रांसपोज का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर वो भी लिख सकते हैं ना, विशार्ट भी बोल सकते हैं एन को माई के साथ। हाँ विशार्ट भी मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 1 डायमेंशन, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 नहीं, इसकी डायमेंशन 1, विशार्ट ये 1 ही आएगा, ठीक है सॉरी। यहाँ का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, का स्क्वायर तो विशार्ट, मैंने इन जनरल बात किया विशार्ट की, ठीक है। ये 1 क्रॉस 2 है, 2n क्रॉस 1। तो अब ये बताओ अगर ये का स्क्वायर है तो 1/w का स्क्वायर में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ना, क्योंकि 1/w अगर का स्क्वायर है, यहाँ पर पहले उसने बोल दिया n ग्रेटर 2, अगर तुमको याद हो तो का स्क्वायर का मीन 1/n-2 होता है, अगर का स्क्वायर n की हम बात करें, हार्मोनिक मीन HM, ये HM की ही बात किया है। अगर का स्क्वायर n है तो का स्क्वायर n का यहाँ 1/n-2 आता है, ये याद है किसी को, का स्क्वायर का हार्मोनिक मीन याद नहीं है, निकाल लो, चलो मैं निकालवाने। देखो का स्क्वायर का हार्मोनिक मीन, अब तुम का स्क्वायर की बात करें तो मैं निकाल दूँ। का स्क्वायर का हार्मोनिक मीन क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी 1/x e टू पावर माइनस x पावर n-1 n/2, ठीक है n/2 होगा ना, गामा 1/2 n/2 होता है ना, गामा n/2 1/2, सॉरी गलत मैं लिख रहा हूँ।
यहाँ गामा n बाई 2 होता है और यहीं पर 2 पावर n होता है। ये होता है ना पीडीएफ। हाँ जी। n/2 हाँ 2 to the power n/2 होगा। अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ n बाई 2 विकास जी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम विकास जी इसका वो गामा n बाई 2 है ना, ये होता है गामा 1/2। तो अब ये बताओ मुझे ये क्या आएगा, 0 to इनफाइनाइट x के पावर n बाई 2 -1 -1 e के पावर -x बाई 2 डिवाइड बाई गामा n बाई 2 to पावर n बाई 2। तो ये क्या होगा 1 1 -2 n -4, मतलब ये चीज होगा है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लिख लो 1 गामा n बाई 2 2 पावर n बाई 2, और ये गामा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा गामा n बाई 2 -1 अपान 1 बाई 2 के पावर n बाई 2 -1, यही होगा ना। मैंने इस कांस्टेंट को बाहर ले लिया, यहाँ पर मैंने गामा अप्लाई कर दिया, इस चीज में मैंने गामा अप्लाई कर दिया यहाँ पर इस वाली चीज। तो भाई ये गामा में मान लो क्या होता है, ये 0 to इन्फिनिटी x के पावर m -1 e टू पावर -ax, ये क्या होता है गामा में, गामा m अपान a के पावर m, यही होता है ना गामा में। बताओ कोई मुझे। हाँ सर। तो गामा a की वैल्यू यहाँ क्या है n बाई 2 -1 n बाई 2 -1, सॉरी a नहीं m की वैल्यू, m की वैल्यू n बाई 2 -1 है, तो मैंने n बाई 2 -1 कर दिया, और a की वैल्यू क्या होती है 1 बाई 2 n बाई 2 -1, तो n बाई 2 -1, a की वैल्यू 1 बाई 2 थी, m की वैल्यू ये है। तब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा अब ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, आगे लिखते हैं, आया क्या था 1 गामा n बाई 2 and 2 to power n by 2 gamma n by 2 -1 अपान 1 by 2 के पावर n by 2 -1। तो मुझे ये था 1 by 2, इसको कैंसिल कर दूं, मैं इसको अलग कर दूं। सर 1/n-2 आ जाएगा पहले वाले से। 1/n-2 यही आएगा ना फाइनल आंसर, बिकॉज यहाँ से यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ n by 2 -1, यहाँ n by 2 बाहर आ जाएगा n by 2। भाई गामा n क्या होता है, गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n -1, या तो गामा के टर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस n को n प्लस 1 को हम n गामा n लिखते हैं ना, ये पता है या नहीं पता। हाँ सर। हाँ जी सर। तो बस बदल देना वैसे ही, तो 1/n/2 आ जाएगा। तो n क्या है यहाँ पर, n ग्रेटर 2 दिया उसने ना, दिया या नहीं, पहला कंडीशन मैंने यही लिखा था, अगर तुम्हें याद हो तो कहाँ मेरा क्वेश्चन, ये तो अगर ये काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है तो इसका हार्मोनिक मीन तो एग्जिस्ट ही करेगा भाई, n/2 n ग्रेटर 2 है, तो ये तो एग्जिस्ट ही करेगा, तो ये भी 2 हो गया, चौथा भी। मैं बिसार्ड की बात कर रहा था, तो बिसार्ड में भी एग्जिस्ट कर जाएगा ये, काई स्क्वायर 2 को फॉलो, मतलब काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाला नहीं, लेकिन इसने बोला कि n तुम्हारा 2 से बड़ा है, तो ये जाहिर सी बात है किसी भी काई स्क्वायर को फॉलो करे n-2 ही आएगा, और n बोला है 2 से बड़ा है, तो ये एग्जिस्ट ही करेगा, उसने पहले बोल दिया n 2 से बड़ा है, ठीक है ना। हम n लेकर चलें काई स्क्वायर, हमने बोला मान लिया कि हमने निकाल दिया, फिर काई स्क्वायर अगर n को फॉलो करेगा तो उसका हार्मोनिक मीन 1/n-2 आता है। तो अब n उसने बोला है बड़ा है 2 से, और ये काई स्क्वायर को फॉलो करेगा, ये काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो n जब 2 से बड़ा तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट कर जाएगा, दिस इज लेस इक्वल ओनली। कोई दिक्कत किसी को, इसके चारों ऑप्शन कैसे ट्रू है तरुण, क्लियर है। क्लियर है, समझ में आ गया ना तरुण। हाँ जी सर, आ गया समझ। चलो ठीक है। बाकी अब और क्वेश्चंस मैंने अभी किया नहीं है तुम्हारे, और क्वेश्चन शायद मुझे नहीं लग रहा इस पे बेस है, मुझे नहीं लग रहा, और क्वेश्चन मुझे लग रहा है तुम्हारे थोड़ा अलग स्टोरी पे बेस है।
तो जब वो मैं बताऊंगा डाउट सेशन तो ले लूंगा। एक्चुअली में तुमने क्लस्टरिंग के भी कुछ सवाल पूछे हैं शायद, वो क्लस्टरिंग सिलेबस में है ना यार, वो मुझे पढ़े हो गए 2 हाँ जी सेमेस्टर 2 सर, वो मैंने पीडीएफ मतलब बनाई हुई थी ना डाउट्स की, तो मैंने पूरी वो सेंड कर दी थी। अगर तुमको पढ़ना हो तो मैं क्लस्टरिंग के 1-2 क्वेश्चन मेरे पास होंगे साल, तो मैं उससे सेंड कर दूंगा तुमको। हाँ जी क्लस्टरिंग सर। मुझे पढ़े यार 2 साल हो गए क्लस्टरिंग पढ़े। वो क्लस्टरिंग हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या था, वो ऐसे-ऐसे डायग्राम बनाते थे। यही मित्रा सर ही पढ़ाए थे हम लोगों को मल्टी वो क्लस्टरिंग, डेटा माइनिंग ऐसे-ऐसे वो बनाते थे। हाँ जी सर। अब इन प्रैक्टिस में है नहीं, करने को क्वेश्चन कर दूंगा लेकिन इन प्रैक्टिस में नहीं, उसको पढ़ना पड़ेगा पहले मुझको, क्योंकि ओके सर, बहुत कोई बात नहीं। बहुत ठीक है। तो ये तुम मल्टीवेरिएट टाइप पढ़ रहे हैं तो ये हो गया। हाँ किसी को कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? इस क्वेश्चन में बेसिकली उसने पूछा था, एक्चुअली में उसने रैंडम वेरिएबल लिखा था। तुमको काई स्क्वायर का पीडीएफ निकालना याद है किसी को? काई स्क्वायर का हम लोग पीडीएफ कैसे कैसे उसका प्रूव करते हैं? याद है किसी को? वहां पर हम लोग एक्स आई इक्वल टू आर आई कास थीटा और साइन थीटा मानते हैं, यही मानते हैं ना हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। 2 ट्रांसफॉर्मेशन हाँ या जी तो सर। एमजीएफ टेक्निक से प्रूव कर दो या जैकोबियन टेक्निक में हम लोग साइन थीटा कास थीटा को अप्लाई करते हैं, मतलब पोलर फॉर्म में ले जाते हैं या नहीं? हाँ जी सर, पोलर फॉर्म से होता है। हाँ, तो बस वहां से ही उसने रैंडम वेरिएबल उठाया है, उस पोलर फॉर्म को ही उसने उठा लिया है और फिर इसमें एनालिसिस कर दिया, मतलब इसकी उसने मल्टीवेरिएट में सोच लिया। हाँ जी सर। हमने क्वेश्चन का बेसिक लॉजिक यही था। और उसने बोला है कि अगर जब कॉलम वेक्टर फॉलो कर सकता है तो क्या रो वेक्टर भी मल्टीवेरिएट फॉलो करेगा? तो बिल्कुल रो वेक्टर भी फॉलो कर जाएगा। बस हम उसके यूनिवेरिएट को चेक करें कि यूनिवेरिएट में नॉर्मल है या नहीं। डेफिनेशन हमारी बेसिक यही कहती है कि मल्टीवेरिएट तब फॉलो करेगा जब वो यूनिवेरिएट नॉर्मल है। या तो यहाँ पर वर्ल्ड क्राइमर इनइक्वालिटी, एक वर्ल्ड क्राइमर डिवाइस थ्योरम है, वो भी अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि तुमने देखा होगा कि अगर ये देखो ये तो ट्रू, ये देखा होगा तुमने कि F1 चलो ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है कोई? आगे मैं क्वेश्चन आऊँ ब्लू में ही। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रुको एक मिनट वेट करो, मैं क्वेश्चन लिखूँ थोड़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं TFIR का पेपर देने गया था, उस पर एक क्वेश्चन पूछा था, तुम लोग थोड़ा ट्राई लेना। वो क्वेश्चन मैं साल अभी तो मुझसे बन नहीं पा रहा, मैंने पढ़ा उस क्वेश्चन के बारे में। उसने बोला था एक्स आई फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को, देन उसने डिफाइन किया था टी इक्वल टू मिनिमम ऑफ आई सच दैट एक्स आई ग्रेटर। फिर उसने बोला था फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी माइनस 1। तुम लोग ट्राई लेना, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं सॉल्व कर रहा था, सॉल्व हो नहीं पा रहा था। टीफर वाले स्टैटिस्टिक्स का भी करवाते हैं एग्जाम? नहीं, एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है वो। ये क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग, ट्राई लेना, अगर हो जाए इस साल तो बताना ये क्वेश्चन। ठीक है सर। यहाँ एक्स सफिक्स में t-1 है, ठीक है, ये मत भूल जाना कि सफिक्स में t-1 नहीं है। ये ट्राई ले रहा था मैं, बहुत कल से मैं ट्राई ले रहा हूँ उसको बनाने की कोशिश, पढ़ा भी थ्योरी, अभी मैं इसको मतलब उतना अच्छे से मुझे क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन मिले जहाँ यहाँ समेशन लगा है, समेशन यहाँ 1 से ग्रेटर किया है, शेल्डन रास में ऐसा क्वेश्चन मिला मुझे, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा नहीं, मतलब उसका सोल्यूशन मुझे समझ आया नहीं कि मतलब क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ मिला। लेकिन ऐसा
तो टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और फिर यहाँ एक्स टी माइनस वन ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे या ऐसा कुछ क्लिक नहीं कर रहा कि हम इसमें क्या प्रोसीजर लगाएं। ठीक है। और हाँ मैं क्वेश्चन खोल लेता हूँ, ब्लू का ही क्वेश्चन है, एक और है मेरे पास। तुम लोग मॉडल के क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं? CSIR नेट में मॉडल के खूब क्वेश्चन आते हैं, मॉडलिंग के क्वेश्चन कर लोगे तो। लीनियर मॉडल वाले ना वो सब हाँ कर रहे लीनियर हैं। मॉडल वो सब सॉल्व हाँ। करो। तो तभी तुम देखो, मैं तुम्हें पहले बोल दिया, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। बस ये है कि मैं कॉन्सेप्ट में अपना पढ़ता रहता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट थोड़ा सही हो चुके हैं पढ़ते से, तो मैं भी डिस्कस करूंगा। अगर नहीं आएगा तो कोशिश करेंगे उसको बनाने की, नहीं आएगा तो फिर और आगे सोचेंगे उसके बारे में। अब हर चीज़ थोड़ा ये बता सकता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में बना दूँ, इसलिए एस्टिमेबिलिटी मैंने पढ़ा है, डिस्कस करेंगे हम कल। मैं एक क्वेश्चन ब्लू का और डिस्कस कर देते हैं। वेट अ सेकंड, क्वेश्चन मिल नहीं रहा है एक्चुअली। मुझे वो खोलना पड़ता है ड्राइव, अपना ड्राइव में फोटोज में क्वेश्चन पड़ा है। देखो क्वेश्चन है, वेट अ सेकंड। लेकिन मेरा फ़ोन वो हो चुका था, डेड होने वाला था, और अगर वो डेड हो जाता ना तो डेटा इसी से कनेक्ट है, चलता भी नहीं है अच्छा। क्वेश्चन मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन देख लेंगे तुम लोग। मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिया, तुम लोग रोटेट करके देख लेना इसको। देखो इसने बोला है कंसीडर द सिंपल लीनियर मॉडल, कंसीडर द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है? और इसमें दिया है वाई आई इक्वल टू बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है? और उसने बोला है एप्सिलॉन आई के एजम्पशन वैसे जैसे तुम लोग जानते हो। बस इसमें क्या बोल दिया उसने, कोवेरिएंस चेंज कर दिया। देखो सी एक्स आई टू पावर, ठीक है? इफ आई इक्वल टू के, इफ आई इक्वल टू के अदरवाइज जीरो, आई नॉट इक्वल टू के जीरो। देन उसने बोला है कि इसका ब्लू फाइंड करना है तुम्हें, ब्लू। तो इसका ब्लू क्या होगा बताओ? देखो इसको करने की दो टेक्निक है, या तो तुम लीनियर लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन लगाओ, लेकिन कब? जब इसके वेरिएंस को तुम लोग होमोजेनियस के रास्ते से बना लो तब लगाना, ठीक है? और दूसरा कौन सा मेथड है? बता रहा हूँ। दूसरा मेथड है कि जैसे मैंने ब्लू फाइंड करवाना बताया कि यहाँ पर पहले तुम मानो कि ए आई वाई आई है, मतलब टी एन मानो, टी एन इक्वल टू समेसन ए आई वाई आई, और यहाँ पर फिर ए आई को, अब ये मान लो कि तुम्हारा ब्लू है, अब इसका एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल होना चाहिए? बीटा का ब्लू है, फाइंड करना है, इसका एक्सपेक्टेशन बीटा के ब्लू इक्वल होगा, ये बीटा के इक्वल होगा। यहाँ से कोई कंडीशन आएगी, कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन आएगी समेसन ए आई एक्स आई इक्वल टू 1,
ये कंडीशन आएगी, और इस कंडीशन को अब इसमें रखो, Q इक्वल टू वेरिएंस ऑफ Pn प्लस लेमडा समेशन AI xi माइनस 1 स्मॉल xi हो गया। इसमें रखो ये कंडीशन, या तो तुम इसको वैसे फाइंड करो, तो मैं अब इसको वैसे फाइंड करूंगा, ठीक है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। ये टेक्निक तो मैंने पीछे जो ब्लू निकालने की टेक्निक बताया वो टेक्निक है, ठीक है। अब मैं लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, यहाँ क्या दिया, वाई आई इक्वल टू, ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो ब्लू निकालने की हमारे पास सही है। ये दिया है हमारे पास, यहाँ वेरिएंस क्या दिया है एप्सिलॉन आई का, सी एक्स आई के पावर अल्फा। तो हम क्या करें, वेरिएंस को सी अगर बनाना है, सी अगर हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इससे डिवाइड कर दें ना, तो हम वाई आई अपान वाई आई एक्स ये कर दें, कोई दिक्कत। अब ये मॉडल मेरा क्या बन गया, होमोस्केडास्टिक बन गया। इस मॉडल का वेरिएंस एप्सिलॉन आई को भी डिवाइड कर, ये होमोस्केडास्टिक मॉडल बन गया। मतलब इसका वेरिएंस अगर तुम फाइंड करोगे तो क्या आएगा वेरिएंस इसका, सर सी आ जाएगा ना इसका, तो सी नहीं आएगा वेरिएंस, अल्फा बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अंडर रूट में यहाँ तब आएगा, नहीं सी नहीं आएगा। देखो क्योंकि सी आई जब इसका तुम वेरिएंस निकालोगे तब भी डिपेंड करेगा ना वो एक्स आई पे, तो रूट से डिवाइड करेंगे। देखो एप्सिलॉन आई अपान एक्स आई अल्फा, इसका वेरिएंस जब फाइंड करोगे तो ये नीचे वाला तो कांस्टेंट है, तो ये स्क्वायर में जाएगा ना, और वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई, अब एप्सिलॉन आई का वेरिएंस तो ये डिपेंड कर जाएगा एक्स आई अपान एक्स आई अल्फा में ना। तुमको क्या करना है, हमको एक्स आई वाले टर्म नहीं डिपेंड करना, तो हम लोग क्या करें, इसके रूट से डिवाइड करें ना, बेटर रहेगा ना। रूट का समझ है ना, वाई आई डिवाइड बाई एक्स आई अल्फा के पावर रूट, ये अल्फा तो इसका मतलब क्या है, एक्स आई अल्फा बाई 2 हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब अगर इसका वेरिएंस तुम फाइंड करो यहाँ प्लस, अब अगर इसका तुम वेरिएंस फाइंड करो ना तो देखो तुम्हारा वेरिएंस इक्वल आएगा, सी ही आएगा। देखो फाइंड करके समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? सर आ रहा है, सबको आ रहा है ना? मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। पहले देखो हमारे पास मॉडल क्या दिया था, मॉडल पे जाओ, मॉडल दिया है ये, इसका वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स ये है। तो इसका ब्लू फाइंड करने का मैंने दो टेक्निक बताई है, तो टीएन वाला टेक्निक डायरेक्ट लगा दो, यहाँ से ब्लू आ जाएगा। मुझे लग रहा है ये टेक्निक ज़्यादा बेटर पड़ेगी, करना उसमें भी पर भी यही चीज़ हम लोग करते हैं। और यहाँ ये टेक्निक इसलिए बेटर पड़ेगी ना क्योंकि यहाँ अंडर रूट है ना, अंडर रूट में हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चलो ठीक है, यही टेक्निक लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो हम पहले इस टेक्निक से भी देख लेंगे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना। उस टेक्निक से तो देख ही सकते हो, देख ही चुके हो। तो मैंने क्या किया कि अब मेरे मॉडल था जो हेटेरोस्केडास्टिसिटी था ना, मतलब इसके अनइक्वल वेरिएंस थे ना, इसमें एप्सिलॉन आई के वेरिएंस इक्वल नहीं थे।
तो हमने क्या किया, इक्वल वेरिएंस बनाने के लिए इसको ci/α/2 से डिवाइड कर दिया, इसका अंडर रूट में, मतलब इसका रूट ही लेंगे ना, तभी तो वेरिएंस हमारा इक्वल आएगा। क्योंकि वेरिएंस में क्या होता है, स्केल का इफेक्ट पड़ता है ना वेरिएंस में, ओरिजिन का नहीं पड़ता, स्केल का इफेक्ट पड़ता है वेरिएंस में, तभी स्क्वायर ना होता है वो स्केल से ही। तो हमने रूट का डिवाइड किया, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हमारा लीनियर मॉडल, अब इसको हम लीस्ट स्क्वायर टेक्निक लगाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर को मिनिमाइज करते हैं, यही करते हैं ना लीस्ट स्क्वायर में। तो इसका सम ऑफ एरर क्या होगा, समेशन एप्सिलॉन आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n। तो एप्सिलॉन आई क्या होगा इसमें, समेशन आई इक्वल टू 1 to n। एप्सिलॉन आई की वैल्यू क्या आएगी, वाई आई रूट सॉरी नॉट रूट xi टू पावर अल्फा बाई 2 माइनस मतलब कोई बीटा xi टू पावर अल्फा बाई 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो क्या होगा ये, अब मान लो ये s है, अब s को हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू बीटा, ds बाई डी बीटा, तो आएगा 2 समेशन i इक्वल टू 1 to n वाई आई अपॉन एक्स आई पर अल्फा बाई 2 माइनस सॉरी वाई आई अपॉन एक्स आई अल्फा बाई 2 माइनस बीटा एक्स आई अल्फा बाई 2 माइनस 1। अब इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस का ये वाला कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, मतलब वही मतलब इसके बाहर एक्स आई पर अल्फा बाई 2 माइनस 1, मतलब बात समझ गए, इसके ये इसके इस तरह मल्टीप्लाई में। तो क्या होगा, टोटल हमारे पास क्या गए, इसको अब हम 0 रखते हैं, यही करते हैं ना। इसका डिफरेंशिएशन किए 2 बाहर आया, ये वाला लिख दिए टर्म, अब अंदर वाले किए 0 चले गए, इसमें ये कोएफिशिएंट आया तो ये कोएफिशिएंट माइनस के साथ बाहर आ गए। इसको 0 करोगे तो क्या आएगा बतलाओ कोई, 2 वाला तो 0 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, समेशन वाई आई, अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स आई के पावर क्या अल्फा माइनस 1, यही होगा ना, माइनस का बीटा अपॉन एक्स आई के पावर अल्फा माइनस 2। ठीक, आई इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 0। तो अब इसको चाहो तो तुम लोग ये भी लिख सकते हो ना, आई इक्वल टू 1 to n वाई आई इंटू एक्स आई के पावर 1 माइनस अल्फा, लिख सकते हो या नहीं, 1 माइनस अल्फा लिख सकते हो ना। और इसको तुम लोग ये भी लिख सकते हो, बीटा एक्स आई के पावर 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा इक्वल टू समेशन वाई आई एक्स आई 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई एक्स आई 2 माइनस अल्फा, समेशन में, लेकिन सॉरी कहाँ चला गया नहीं, ये भी समेशन में रहेगा, ठीक है ना। ये पूरी क्वांटिटी मल्टी इस तरह है ब्रैकेट में, भूल मत जाना ब्रैकेट में चल रहा है। देखो यहाँ से ये आया, ये यहाँ से ये इधर इस लाइन का ये लाइन है, मतलब ये लाइन में एक बार और लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, साथ में चला करो, जब समझ में ना वहाँ पर बोल दो, क्योंकि थोड़ा मैं मानता हूँ मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ा, देखो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरा पढ़ाने की स्पीड तेज हो सकता है, मतलब ये ऐसा लगे कि सर अपने से कर लेते हैं, अपने आप को ही समझा देते हैं बस, इसलिए बता दिया करो, ठीक है। ये इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन लिखा था। ये सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन किए ना हम, 2 यहाँ बाहर आएगा, अंदर वाले टर्म इस 2 को बाहर करेंगे 2, फिर ये वाला टर्म आ गया, इसका डिफरेंशिएशन बीटा के रिस्पेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा।
इसको मैंने 0 किया इक्वल 0, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, माइनस का 2, तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बाई टू अल्फा -1, यहाँ एक्स आई अल्फा -1, इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में करोगे मल्टीप्लाई तो एक्स आई अल्फा बाई टू अल्फा हो गया, अल्फा बाई टू और अल्फा बाई टू अल्फा हो गया, -1 माइनस का 2 हो गया और यहाँ बीटा ही आ गया। अब एक मैंने क्या किया कि इस एक्स आई को भी ऊपर ले गया तो इसका क्वेश्चन ये पावर चेंज हो जाएगा, ओनली 1 माइनस अल्फा पावर चेंज हो जाएगा, तो अल्फा -1 को 1 माइनस अल्फा चेंज कर दिया 2 माइनस अल्फा। अब मैंने क्या किया कि समेसन दोनों तरफ ले लिया, यहाँ दोनों तरफ समेसन ले लिया, फिर बीटा की यहाँ से वैल्यू ये आ गई, नीचे भी समेसन और यहाँ मतलब बीटा की वैल्यू। ये क्वेश्चन बना, क्वेश्चन ए को आगे ले गए हम, ए को आगे जब ले जाएंगे क्या आएगा, समेसन आई इक्वल टू 1 to n वाई आई एक्स आई के पावर 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट बीटा एक्स आई के पावर 2 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा बीटा, समेसन वाई आई एक्स आई के पावर 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा समेसन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई के पावर 2 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। देन बीटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, समेसन वाई आई एक्स आई 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई समेसन आई इक्वल टू 1 माइनस n एक्स आई के पावर 2 माइनस अल्फा। इसका वेरिएंस क्या होगा बतलाओ कोई मुझे। देखो तुम्हारा मॉडल दिया है वाई आई इक्वल टू बीटा एक्स आई, तो ये बताओ मुझे वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा, वेरिएंस ऑफ वाई आई क्या होगा। ये तो ये कांस्टेंट है तो ये इक्वल हो जाएगा वेरिएंस ऑफ सी आई एप्सिलॉन आई के, कोई दिक्कत। ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है ना, एक्स आई भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल नोन और बीटा भी तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ, तो वेरिएंस ऑफ वाई आई इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सी। कोई प्रॉब्लम किसी को। यस सर। वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई सबको पता है क्या, सी एक्स आई के पावर अल्फा। तो अब बीटा का ये बीटा हेड आया ना कि बीटा हेड आया, ठीक है। ये बीटा हेड की वैल्यू आई, मतलब ये ब्लू आया। हमने बताया था ना तुम्हें कल कि अगर लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन से करते हैं तो हमेशा ब्लू होते हैं, यूएमबी होते हैं और क्या बताया था, कंसिस्टेंट होते हैं। ये बताया था ना एक दिन तुमको, ये 3 चीज, ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर आएगा, ब्लू आएगा और यूएमबी आएगा। तो अब इसका वेरिएंस निकालो बीटा हेड का, तो वेरिएंस ऑफ बीटा हेड क्या आएगा, सिंपल सा वेरिएंस बीटा हेड को लिख दो। बीटा हेड की वैल्यू क्या आई, वाई आई एक्स आई के पावर 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई समेसन एक्स आई के पावर 2 माइनस अल्फा। तो अब ये समेसन चला जाएगा, ये अंदर वाली चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब स्क्वायर के टर्म में आएगी बाहर, तो ये स्क्वायर और ये समेसन एक्स आई 1 माइनस अल्फा ये भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू वेरिएंस ऑफ वाई आई। तो ये तुम्हारा वेरिएंस ऑफ वाई आई क्या आएगा बताओ कोई मुझे, समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n। अब ये एक्स आई टू पावर 2 माइनस 2 अल्फा और ये आएगा सी एक्स आई टू पावर अल्फा, यही आएगा ना वेरिएंस ऑफ आई आई। ये हो जाएगा समेसन एक्स आई टू पावर 2 अल्फा होल स्क्वायर। अब ये सी बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा समेसन एक्स आई 2 माइनस अल्फा, अल्फा और माइनस 2 अल्फा अल्फा आएगा, और यहाँ आया क्या समेसन एक्स आई 2 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना ये चीजें, साथ में पेन पेपर लेके किया भी करो तभी समझ में आएगा। ये सोचो कि सर बता रहे हैं तो हम वहाँ प्रैक्टिस करोगे तो तुम ही लोगों को होगा अच्छा, तुम्हारे लिए होगा। अगर तुम सवाल को लगाओगे तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ एक कांस्टेंट है, ये नीचे वाला भी कांस्टेंट है, तो नीचे वाले को स्क्वायर कर दिया और ये अंदर जब गया तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ वेरिएंस ऑफ वाई आई, वेरिएंस ऑफ वाई आई सी एक्स आई के पावर अल्फा मैंने वैल्यू पुट कर दिया, एक्स आई वाले टर्म को मैंने प्लस कर दिया, प्लस करने पर एक्स आई पावर 2 माइनस अल्फा आ गया, समेसन लगा था नीचे स्क्वायर है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया क्या, सी अपॉन।
ठीक है, तो आंसर हो गया। अब अल्फा इक्वल टू 2 के लिए तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 2 के लिए एग्जिस्ट करेगा ही, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तुम लोग कहते एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ अल्फा 2 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से उठा लिया है, याद रखना। यहाँ से हमने मल्टी इसको ले लिया था। तुम चेक कर लेना एग्जिस्ट करे या ना, मैंने चेक नहीं किया, तुम लोग चेक कर लेना एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। ठीक, अल्फा इक्वल टू 2, 3, 4 ऐसे चेक कर लेना तुम लोग। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी के? मतलब जो मैंने समझाया वो समझ में आया ना? देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो तुम दो टेक्निक लगा सकते हो, या तो मेरा सिंपल सा जो मैंने बताया ब्लू फाइंड करना वो लगाओ, जैसा मैंने ब्लू फाइंड करना बताया कि टीएन मानो, फिर इसको ये कंडीशन लगाओ और फिर इसको मिनिमाइज करो कंडीशन को। या तो मैंने बोला कि इसके वेरिएंस को होमोस्केडास्टिक बनाओ। होमोस्केडास्टिक जैसे बना लोगे वैसे तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके बाद तुम लीस्ट स्क्वायर टेक्निक लगा देना, ठीक है। तो होमोस्केडास्टिक्स जैसे बना लिए वैसे तुम लीस्ट स्क्वायर टेक्निक अप्लाई कर दी। इसका ये हमने प्रोसेस यहाँ पर जो प्रोसीजर पूरा किया गया ये इक्वल वेरिएंस। होमोस्केडास्टिक्स का मतलब वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स ऐसी हो 1 1 1 अदरवाइज 0 0 0, मतलब वेरिएंस इक्वल हो, समझ गए? सबके अनइक्वल वेरिएंस ना हो, इक्वल वेरिएंस हो। 3 क्लास 3 का ही है। वेट अ सेकेंड, मतलब ऐसी मैट्रिक्स हो सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 0 0 0 0 0 0, मतलब इक्वल वेरिएंस मैट्रिक्स हो, ठीक है। वेट करो एक मिनट। तो ये क्वेश्चन का मैंने प्रोसीजर क्या था, इक्वल वेरिएंस तुमने किया, इक्वल वेरिएंस के बाद तुमने लीस्ट स्क्वायर लगा दिया, जो कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ईडर को हम लोग मिनिमाइज करते हैं। हमने क्या किया, एप्सिलॉन आई। अब यहाँ एप्सिलॉन आई की वैल्यू रख दिया, इसको तुम लोग डिफरेंशिएट कर दो बीटा के रिस्पेक्ट में। अब डिफरेंशिएशन तो तुम लोग कर ही लोगे, डिफरेंशिएशन करने पे ये चीज आया। जैसे तुमने डिफरेंशिएशन किया, समेशन अप्लाई किया, समेशन अप्लाई करने के बाद आगे जैसे सिंपली मैथमेटिक्स लगा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, ऐसे इसको सॉल्व किया। ब्लू की वैल्यू ये आ गई, बीटा की वैल्यू। अब तुम्हें वेरिएंस निकाला वाई आई का, क्योंकि हमें यहाँ जरूरत है वेरिएंस वाई आई की, तो ये आया वेरिएंस वाई आई। इसके बाद यहाँ वेरिएंस वाई आई की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बतलाओ भाई। नो सर, समझ आ गया। तो अब क्लास को एंड करें यहीं पर, कल स्टार्ट करेंगे हम। कल मैं कुछ डिस्कस करूँगा, कल मैं एस्टिमेबिलिटी डिस्कस करूंगा, ठीक है? नहीं कल, हाँ ठीक है सर, कल एस्टिमेबिलिटी ही डिस्कस कर लेंगे। कल एस्टिमेबिलिटी डिस्कस करते हैं, परसों मैं इन्फ्रेंस डिस्कस कर दूंगा थोड़ा सा। मतलब इन्फ्रेंस का मतलब जो इसमें इन्फ्रेंस है, मतलब मल्टीवेरिएट का इन्फ्रेंस, ओ सॉरी मल्टीपल लीनियर मॉडल का इन्फ्रेंस है, वो डिस्कस कर देंगे। इसके बाद तुम्हारा सिलेबस समाप्त हो गया। मतलब मल्टीपल लीनियर मॉडल में उसमें एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एंड कोएफिशिएंट एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये अभी सिलेबस में बचा है। इन कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो थोड़ा बहुत आता है वो डिस्कस करेंगे, और एस्टिमेबिलिटी डिस्कस कर देंगे कल गॉस मार्कोव मॉडल एंड एस्टिमेबिलिटी कल मैं डिस्कस करूँगा। मैं एक बार ग्रुप में लिख भी दूंगा, क्योंकि बच्चे मुझे लग रहा है ज़्यादातर CSI या नेट के हैं, उनको इसी में प्रॉब्लम है एस्टिमेबिलिटी में। तो हो सकता है मतलब कल मैं एस्टिमेबिलिटी पूरे क्वेश्चन सही डिस्कस करूँ, कल की 2 घंटे क्लास पूरी एस्टिमेबिलिटी में ही रहेगी। अगले दिन फिर मैं इन्फ्रेंस पढ़ा दूंगा, मतलब इन्फ्रेंस अबाउट मल्टीपल लीनियर मॉडल, बीटा नॉट बीटा वन, ये कोएफिशिएंटों के लिए, मतलब ये अननोन पैरामीटर्स में इन्फ्रेंस क्या लग सकता है, ठीक है। इसके बाद सिलेबस 2 दिन के बाद, अगर तुम लोगों को पढ़ना है, डिस्कस करना है मेरे साथ गेट, देखो मैं भी गेट के क्वेश्चन लगाता हूँ, तो मैं मैथ स्टैट दोनों डिस्कस करता हूँ, मतलब दोनों पढ़ता है। डिस्कस करना है तो सर से तुम लोग बोलो, अगर सर मुझे अलाउ कर देंगे कि आप पढ़ाइए तो फिर मैं पढ़ा दूँगा।
नहीं, बाकी मेरा 1-2 दिन के बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा, इसके बाद क्लास स्टडी नहीं है। ठीक है तरुण, तो तुम्हारे डाउट्स अगर होंगे तो मैं कल HTML डिस्कस करूंगा, वहीं पर हो सकता है तुम्हारे डाउट मैं उसके बता दूं। और बाकी अगर तुम लोगों को डाउट सेशन रखना है तो मैंने बोल दिया कि तुम सर से जाओ, बोल दो सर डाउट सेशन रख लो, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, और अगर किसी को डाउट हो पीछे की स्लाइड में तो पूछ सकते हो।